चलिए, देखो हम लोग प्राचीन भारत में वहीं पर खड़े हैं कि भारत के इतिहास में 600 से 400 बीसी के बीच में क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि इस काल की महत्वपूर्ण घटनाओं में 16 महाजन पदों का उदय हो रहा है। 16 महाजन पदों में आपसी संघर्ष बढ़ेगा तो मगध का उत्कर्ष होगा और मगध साम्राज्यवाद की राह पर चलेगा। लेकिन इस पीरियड में सबसे बड़ा जो उलटफेर हो रहा है वो ये हो रहा है कि जिस वैदिक संस्कृति का बीजारोपण ऋग वैदिक काल में हुआ, उसका एक रिएक्शन प्रतिक्रिया का चेंज चलेगा। आप पहले देखें कि ऋग वैदिक काल में आर्यों का जो धर्म एवं समाज है, उसमें बहुत सारे न जाति प्रथाएं हुए हैं, न गोत्र प्रथाएं हुए हैं, एक सामान्य कबीला समाज के जैसा भारत चल रहा है। अगर उस काल में देवी देवता भी मिल रहे हैं तो ये देवी देवता कौन है? अग्नि है, सूर्य है, ठीक है, और इंद्र हैं, ऐसे देवताओं की चर्चा हो रही है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि उत्तर वैदिक काल में आते आते तक समाज बदल गया। समाज में वर्ण व्यवस्था आ गई। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्णों में डिवाइड हो गया। चारों के काम बांट दिए जा रहे हैं। धर्म के में हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसी का जो असर होगा या इंपैक्ट होगा, उसी से धर्म सुधार आंदोलन की उत्पत्ति हो रही है। और धर्म सुधार आंदोलन की उत्पत्ति की प्रक्रिया वैश्विक भी है और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी इसमें है। मतलब 600 बीसी के आसपास भारत में जो वैदिक संस्कृति जहां से छूटेगी, वहां से 62 नए संप्रदाय जन्म लेंगे। उसमें 6 बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे, उनमें से 2 सर्वकालिक हो जाएंगे और उन्हीं दो जो सर्वकालिक जो आज तक समाज में प्रचलित हैं, उनका नाम है बौद्ध और जैन। लेकिन इसकी क्रोनोलॉजी को समझोगे तो और बेटर तरीके से समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि वैदिक काल के जब खास करके सेकेंड फेज में हम लोग आए, उत्तर वैदिक काल में, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्ण प्रकट हुए। चारों का काम दिया गया कि ब्राह्मण यज्ञ कराएंगे, प्रथम स्थान होगा समाज में। क्षत्रियों का दूसरा स्थान होगा, वे प्रशासन चलाएंगे। वैश्य उत्पादक एवं पशुपालक वर्ग होगा, प्रोडक्शन, व्यापार, वाणिज्य उसके कंधों पर होगा। और शूद्र वर्ण ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करें। समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे समाज में शूद्रों की स्थिति खराब हो रही है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते महिलाओं की स्थिति खराब हो रही है, ठीक है। और इस व्यवस्था में जो बड़े बड़े प्रश्न उठ रहे हैं कि समाज का हर वर्ग कहीं न कहीं असंतुष्ट है। उसको लगता है कि उत्तर वैदिक काल में जो परंपराएं विकसित हुई हैं वे सही नहीं है। ऊपर से इसी काल में आश्रम व्यवस्था का जन्म हो रहा है, इसी काल में ग्रामीण अस्थायी जीवन का जन्म हो रहा है। तो ये सब प्रभाव डालेंगे और उपनिषद की विचारधारा भी जन्म लेगी, जो बोलेगी कि मनुष्य को अगर मोक्ष पाना है, मनुष्य को अगर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए उसे बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करने की जरूरत नहीं है। वह गुरु के महिमा से उप जोड़ नीच जोड़ सद, मतलब गुरु के सन्निकट जाए और जाकर के ज्ञान प्राप्ति करके सीधे मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो समाज की डिमांड अलग है। अर्थव्यवस्था कह रही है कि समाज का हर वर्ग काम करे, ठीक है। अर्थव्यवस्था कह रही है कि यज्ञ हो भी तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ न हो, समाज में सभी को बराबरी का हक मिले। और इन सभी चीजों के मार्ग में बाधक क्या है? उत्तर वैदिक काल में जो हिंदुत्व का सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जो व्यवस्था उत्पन्न हुई है, वो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो इस टॉपिक को जब पढ़ोगे तो इसके पहले कि बौद्ध एवं जैन धर्म की उत्पत्ति हो, कुछ सेगमेंट में आपको चीजों को सीखना होगा। उसी सेगमेंट के टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे वो पहले हम आपको चर्चा कर देंगे। देखो, पहला कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की जो उत्पत्ति हो रही है, ये धर्म सुधार आंदोलन का अंग है। धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ, पहला क्वेश्चन तो ही आएगा। तो धर्म सुधार आंदोलन की प्रक्रिया में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको 4-5 कारण मिलेंगे, ठीक है। इन 4-5 कारणों में अगर आप जाओगे तो आपको पहला कारण क्या मिलेगा? उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की जटिलता, अब कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होने लगा। इस व्यवस्था से शूद्र जाति के लोग असंतुष्ट थे।
ब्राह्मण यज्ञ करा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। क्षत्रिय राजपाट चला रहे हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति भी अच्छी है। वैश्य उत्पादन कर रहा है तो कम से कम स्वामी तो है, मालिक तो है, ठीक है, वो भी ठीक अवस्था में है। शूद्र ऊपर के तीनों वर्णों पर आश्रित हो गए हैं, तो उनको लगता है कि वर्तमान व्यवस्था हमारे हित में नहीं है और इसमें बदलाव होना चाहिए। यही बदलाव लेकर के आएंगे गौतम बुद्ध और महावीर, जो शूद्र सोच रहे हैं। आगे चल करके वैदिक कर्म कांड बढ़ा, मतलब अगर राजा है, गद्दी पर बैठ रहा है, तो उस अवसर पर राजसूय यज्ञ हो रहा है, अलग अलग अवसरों पर वाजपेयी यज्ञ हो रहा है। अगर राजा को साम्राज्य विस्तार करना है तो सुमेघ यज्ञ हो रहा है। एक एक यज्ञ 5-5 साल तक चल रहा है, और 5 साल तक पंडित जी तीनों टाइम दही चूड़ा बूढ़ी कचौड़ी मार रहे हैं, ठीक है, दान दक्षिणा चल रहा है। तो लोगों को लगता है कि समाज में क्षत्रिय वर्ण को लगता है कि राजा तो हम हैं, लेकिन राज ब्राह्मण भोग रहे हैं, तो उसे क्षत्रिय भी संतुष्ट है। इसीलिए इस काल में जितने भी धर्म गुरु होंगे सब क्षत्रिय होंगे। महावीर भी क्षत्रिय हैं, ठीक है, और गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए हैं। तो जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं वे राजा बन के भी खुश नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि प्रथम पूजा और प्रथम स्थान तो ब्राह्मणों को प्राप्त है। तो शूद्र पहले से असंतुष्ट है, और अब क्षत्रिय भी असंतुष्ट हो गए कि हमको श्रेष्ठता का अधिकार नहीं मिल रहा है। वैश्य वर्ग भी असंतुष्ट है कि खाने वाला 4 ग्रुप, पैदा करने वाला हम अकेले, हम केवल उत्पादन करें, खेती करें, हम जो खेती करें उसी से हम राजपूतों को भी खिलाएं, राजा के रूप में टैक्स दें, ब्राह्मणों को भी दान दें, उनका भी भोजन चले और नीचे शूद्रों का भी भोजन चले। तो एक कमाएगा और 4 खाएगा, ये थ्योरी से कौन असंतुष्ट है? वैसे भी असंतुष्ट है। मतलब 600 BC में जो व्यवस्था समाज में आई है उस व्यवस्था से केवल ब्राह्मण संतुष्ट है, क्षत्रिय वरीयता के कारण असंतुष्ट है, शूद्र अधिकार के कारण असंतुष्ट है, और वैश्य भार के कारण कि आर्थिक भार मेरे ऊपर है इसलिए संतुष्ट है। तो समाज का हर वर्ग असंतुष्ट है। इसी बीच में पशु बलि हो, यज्ञ के नियम हो, यह कृषि अर्थव्यवस्था पर चोट चाहिए। मतलब जनसंख्या कम है, खेत ज्यादा है, कृषि कार्य में लोग न लग करके लोग यज्ञशाला बनाने में लगे हुए हैं। तो अर्थव्यवस्था को गति देने वाला जो व्यक्तित्व है, काम करने वाला कामगार वर्ग है, वो उपलब्ध ही नहीं है। ये भी समाज की एक समस्या बनी हुई है। और इस शब्द में उपनिषद का खूब प्रचार हो रहा है, और उपनिषद में कहा जा रहा है कि यज्ञ एक डूबती हुई नौका है, यज्ञ करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, सारा धन यज्ञ पर खर्च करो, साफ खुश करो राजा को, और फायदा होना ही नहीं है, तो फिर काहे के लिए करें? ठीक है, उपनिषद की शिक्षा कहती है गुरु के शरण में चले जाओ, गुरु उस परम ब्रह्म से मिला देगा, और परम ब्रह्म के शरण में जाओगे तो दुनिया में तुमको मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मरण के चक्र से तुम मुक्त हो जाने वाले हो। तो लोगों को लग रहा है कि एकदम ठीक बात बोल रहे हैं, उपनिषद वाले मार्ग में पैसा का खर्चा भी नहीं है, एक काम सभी कोई कर भी सकता है, और इसमें डायरेक्ट मोक्ष का रास्ता भी मिल रहा है, तो हम इधर उधर घूम करके क्यों? ठीक है, तो ये सारे चीजों के विकास के कारण, मतलब तीनों वर्णों का संतुष्ट होना, अर्थव्यवस्था में रुकावट आना, और उपनिषद का ज्ञान सब मिला तो भारत में क्या पैदा हुआ? धर्म सुधार आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मजेदार बात यह भी है कि जानते हो जब धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था 600 BC में, तो केवल भारत में नहीं इंपैक्ट डाला, पूरे विश्व में धर्म सुधार चालू हो गया, और हर जगह इसका नेतृत्व करने वाला कोई न कोई व्यक्ति पैदा हो गया। जैसे चाइना में देखिएगा तो कॉन्फ्यूशियस और लाओ त्सो 2 बड़े विचारक हैं, उन दोनों के लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं। आप ईरान में जाइएगा तो जरथुस्ट्र पैदा होंगे, ईरान की धरती से बाहर निकल करके आइएगा तो आपको कौन मिलने वाले हैं? तो आपको यूनान जाइए, वहां पाइथागोरस धर्म सुधार आंदोलन चला रहे हैं। तो मतलब यूनान में भी, ईरान में भी, चीन में भी, भारत में भी, दुनिया की जो 4-5 प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, सभी सभ्यताओं में धर्म सुधार की आंदोलन एक ही साथ चल रहा है। यह अपने आप में एक संयोग था कि प्रयोग था, पता नहीं, जो भी था, लेकिन ये जनता के हित में रहा, कल्याण में रहा, इसीलिए इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए इन नामों को याद करिए। यूनान में किसके नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन चल रहा है? पाइथागोरस के नेतृत्व में चल रहा है। चीन में इस आंदोलन को कौन चला रहे हैं? कॉन्फ्यूशियस
और लाओत्सो, दोनों का अलग अलग संप्रदाय है। ईरान में इसको लीड कर रहे हैं जरथुस्ट्र, और भारत में इसके मुख्य लीडर हैं बुद्ध और महावीर। कहते हैं कि 600 बीसी के आसपास जब उत्तर वैदिक काल की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ प्रतिक्रिया का दौर आया, तो इस प्रतिक्रिया में भारत में एक दो नहीं 62 संप्रदायों का जन्म हुआ, और इनमें से 6 तो बेहद ही लोकप्रिय हो गए। देखो ये परंपरा क्यों आई, सनातन संस्कृति का जन्म कैसे हुआ, अगर इसको समझना चाहते हो तो यही उसका उत्तर है। मतलब हर व्यक्ति गुरु है, हर व्यक्ति का संसार के प्रति एक विचार है, और हर व्यक्ति को अपने विचार को प्रसार करने का अधिकार है। तो जो उसके विचार से अगर कुंदन जुड़ा तो ये हमारा फॉलोअर कहलाया, किसी और के विचार से जुड़े तो समाज में जितना व्यक्ति उतना धर्म पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि आश्रम व्यवस्था है। 0 से 25 तक गुरु की क्रिया के ज्ञान प्राप्त कीजिए, 26 से 50 तक शादी ब्याह करके घर दुरा गृहस्थी चला के देखिए क्या मजा है और क्या सजा है। 51 वर्ष का उम्र हुआ, घर दुरा छोड़ करके जंगल में चले जाइए वानप्रस्थ आश्रम में, और जाके 25 वर्ष अकेले में चिंतन मनन कीजिए, भूतात्मा प्रेतात्मा जीवात्मा कौन कौन लोग हैं, कैसे इसका निदान होता है। तो आपके पास चिंतन का अनुभव भी है, प्रयोगिक ज्ञान का भी अनुभव है, और गुरु के ज्ञान का भी अनुभव है। तो आप एक सर्वज्ञ व्यक्ति हैं, और यही सर्वज्ञ व्यक्ति आदमी क्या कर रहा है, या तो उपदेश दे रहा है, या तो किसी गुरुकुल खोल करके कुटिया में अपना प्रचार कर रहे हैं। हर धर्म के लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण भी कर रहे हैं, क्षत्रिय भी कर रहे हैं, वैश्य शूद्र सब कर रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान राम के जो 2 पुत्र हुए लव और कुश, वो किसके आश्रम में जाकर के गुरुकुल में गए? वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन है? जाति से शूद्र है। तो वो शूद्र भी एक आश्रम खोल रहा है, क्षत्रिय भी एक आश्रम खोल रहा है, वैश्य भी एक आश्रम, और सबके आश्रम में जा रहे थे। हम अगर अपना ज्ञान लिए हैं तो हमारे जो चेला हैं जो वहां बैठ करके हमको सुन रहे हैं वे हमारे फॉलोअर हुए। तो जितना व्यक्ति उतना संप्रदाय, ठीक है, इसी से बना सनातन। अगर दुनिया में, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि भारत में इस्लाम का अटैक हुआ, और इस्लाम भारत में थोड़ा दिन सत्ता में नहीं रहा, वो 1206 लेकर 500 वर्षों तक रहा। उसके बाद ईसाइयत आई, और वो भी 200 साल तक भारत को गुलाम बना के रखा। फिर भी भारत की संस्कृति को कोई डुबा, जबकि ये दुनिया में दोनों मिलकर के कम से कम 1600 धर्मों को खा गए, छोटे बड़े, लेकिन वे भारत के धर्म को नहीं खा पाए। इसके पीछे ही सनातन संस्कृति थी कि भारत का धर्म का जो स्वरूप है वो एक धारा से नहीं बंधा हुआ है, वो समझो कि वो एकदम सागर के जैसा है जिसमें हजारों नदियां मिली हुई हैं, सब अपने अपने विचार से रखे हैं। अगर आप व्यक्ति हैं, आपको पूजा ही करना है भगवान का, तो आप पंडित जी को बुला के 500 पंडित को बुला सकते हैं, 500 एक साथ लोगों को 5000 लोगों को भोजन करा सकते हैं, और 5000 प्रकार का 56 भोग लगा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जाते जाते बाइक चलाते जय बजरंगबली चले, बस इतने बजरंगबली सुन लेना होगा उनको, और बाकी तुम्हारे पास फुर्सत। तो यहाँ लोगों में विविधता है कि वो अगर भगवान भी, बिरसा भी है भगवान है, यहाँ साईं भी भगवान है, और राम भी भगवान है, और कृष्ण का लीला राजनीति कराने वाले कृष्ण भी भगवान है। तो तुमको जो भगवान चाहिए, जीवन इतने भगवान का रूप है कि तुमको जो सुख चाहिए, अभी तुमको लग रहा है कि 1 महीना में हमको कर्ज का मुक्ति करना है, तो उसी प्रकार का भगवान चुनो। जेट पास करना है तो जेट वाला माँ सरस्वती का पूजा करो। अगर नहीं ज्ञान चाहिए, किसी भी तरीके से पैसा चाहिए, तो लक्ष्मी का ध्यान करो। तो लोगों के जीवन में इतना विविधता है धर्मों की कि लोगों को लगता है कि हम जिसमें सहज हैं हम वहीं रह जाए। यही धर्म सुधार आंदोलन का, लेकिन इसके बावजूद भी ये धर्म सुधार आंदोलन चल रहा है, ठीक है। इसी को सनातन संस्कृति कहते हैं कि भारत की संस्कृति कैसी है, सनातन संस्कृति है। यहाँ धर्म बहुत रेडिकल नहीं है कि आपको यही काम करना। इसी धर्म में रहने वाला एक आदमी बोलता है कृष्ण को पूजो, उसमें कृष्ण क्या पूजो, राम को पूजो ना। तीसरा बोलता है अरे कृष्ण सब तो विष्णु भगवान का ना है, उन्हीं को पूजो, ठीक है। तो विष्णु से भी तो सर्वोच्च शिव है, उन्हीं को पूजो, जिसको जो सुविधा है अपना पूजो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमाओं से बंधा हुआ व्यक्ति नहीं है, इसीलिए हम लोग उसके ऊपर कोई कार्य भी नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को आगे चलना है, तो आगे की यात्रा में हम क्या देखेंगे कि जो 6 संप्रदाय बेहद लोकप्रिय हुए, वे 6 संप्रदाय कौन थे, या वे कौन है, समझ गए बात को। तो 6 संप्रदाय का डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी उनसे जो जुड़ी जानकारी है वो जरूर लेंगे। तब हम आपको गौतम बुद्ध की एक शानदार स्टोरी बताएंगे, एक कहानी में सारा चीज खत्म।
पहला संप्रदाय जो बना वो था भौतिकवादी। इस विचार के प्रवर्तक थे अजीत केस कंबली। क्या नाम है? अजीत केस कंबली। ये क्या कहते हैं? अच्छे एवं बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है बाबू, अधिकतम सुख प्राप्त करो। दुनिया में न कोई पाप है न कोई पुण्य है, ठीक है? जिससे आत्मा संतुष्ट हो वही काम करिए, ठीक है? मत डरिए व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है? ये बोलते हैं दुनिया का अटल सत्य है। दूसरा व्यक्ति पैदा हुआ, इनका नाम है, इनके सिद्धांत का नाम है अक्रियावादी। इसके जन्मदाता है पूरन कश्यप। ये कहते हैं न तो कर्म होता है और न कोई पुनर्जन्म होता है। वैदिक काल में ही ना सिखाया गया कि मनुष्य इस जन्म में जो कर्म करेगा उसी के आधार पर उसका अगला जन्म निर्भर करेगा, और तुम अगला जन्म में भी तुम सुख में रहोगे कि दुख में रहोगे, इस कर्म का फल भी कोई भोगना पड़ेगा। और भारत की सनातन संस्कृति में सभी धर्म वेद की बात बोलते हैं। अभी देखिए भारत में प्रेमानंद महाराज बहुत लोकप्रिय छवि के महात्मा में आते हैं, वे क्या बोलते हैं? वे भी यही बात, एक बार मैं उनको कहीं देख रहा था, रील में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो जब हमें खाने की भूख लगी हुई थी, ठीक है, तो हमारे घर में अनाज नहीं थे, बालू फाक की जिंदगी थी। और आज जब मेरे जीवन में बहुत सारा धन दौलत बहुत तरह की चीजें आ गई, तो आज मेरा दोनों किडनी 15 साल पहले ही से फेल है, ठीक है, तो हम खा नहीं सकते हैं। ऐसा हमें इसीलिए होना पड़ा। कोई इस जन्म में तो हालांकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन जरूर पिछले जन्म में कोई ऐसा काम किए होंगे कि हम फल भोग रहे हैं। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत कहता है, ठीक है? तुम अगला जन्म में कुकुर घर पैदा होगा कि हाथी घर, कि तुमको इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम इस जन्म में रहते हुए क्या करके। ये वैदिक संस्कृति या मोक्ष की जो अवधारणा है वो कहती है। लेकिन ये कहते हैं कि कोई कर्म नहीं है और कोई पुनर्जन्म नहीं है, ठीक है, आराम से रहिए। फिर कहते हैं आजीवक संप्रदाय, ये भी बहुत लोकप्रिय हुआ। मक्खली पुत्र गोसाल कहते हैं आत्मा को अनेक पूर्व जन्म के पूर्व निर्धारित अटल चक्र से गुजरना ही है। मतलब इस धरती पर 84 करोड़ जीव हैं, ठीक है, और उसमें एक साइकिल बना हुआ है कि कुंदन इस बार जो है वो साइकिल में मानव घर में आया तो मानव घर में आया, इसका अगला जन्म जो है तोता घर में होना है। तो कुछ भी अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, इसको अगला जन्म तोता राम ही बनना है। उसके अगला जन्म अगर लिखा हुआ है कि भैंसा बनेगा तो भैंसे बनेगा। मतलब वो अटल चक्र है, उसको कोई बदल नहीं सकता है, इसीलिए उस चक्र से उसे गुजरना ही पड़ेगा। इसीलिए कर्म कुछ भी कर लो, कुछ होना जाना। जो भगवान के डायरी के रजिस्टर में अगला कर्म तेरा चढ़ा हुआ है कि चीटी घर में जाना है, ठीक है, तो चीटी घर में ही जन्म लोगे। कोई इसका रिजल्ट को, कोई परिणाम को कोई बदल नहीं सकता है। जो किस्मत में लिखा गया वही मिलने वाला है। आगे क्या कहता है? नियतिवादी, इसके प्रवर्तक का नाम है पाकुद कच्चायन। ये बोलते हैं सब कुछ पहले से निश्चित है। तुम्हारे जन्म में नौकरी अगर लिखल होगा कुंदन तो फिक्स है, लेकिन जिस दिन का लिखा हुआ है उसी दिन मिलेगा। तुम कितना छटपटाएगा, तुमको नहीं मिलेगा। मतलब तुम अगर धरती पर पैदा हुए हो तो सब फिक्स है, कितना तारीख को तुम जन्म लोगे, इतना तारीख को घर छोड़ोगे, इतना तारीख को संजय सर से तुम्हारा भेंट होगा, फिर संजय सर से 6-7 साल अपना चप्पल जूता रगड़ोगे, फिर इतना तारीख को जाकर के आखिर वो घड़ी आ जाएगा 2027 में, जब तुमको नौकरी हो जाएगी और पहला पोस्टिंग तुमको जामताड़ा कॉलेज में हो जाएगा और वहीं से बैठ के तुम करना। तो कहते हैं कि सब कुछ पूर्व जगह से क्या है, निश्चित है। फिर कहते हैं अनिश्चयवादी, इसके प्रवर्तक है संजय बिठली पुत्र। बोलते हैं ना तो कहा जा सकता है कि स्वर्ग है और न ही कहा जा सकता है कि नरक है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि स्वर्ग है, और एक उतना ही बड़ा मुश्किल कहना है कि स्वर्ग नहीं है। हो भी सकता है, ठीक है, इनको कुछ पता ही नहीं है तो कहा लसने, ठीक है। ये बोले स्वर्ग हो भी सकता है, स्वर्ग नहीं भी हो सकता है, जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य भी है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो दृश्य है। तो इन्होंने ऐसे कहा।
लेकिन सबसे ज्यादा जो भारत में आगे चल के प्रचलित हुआ, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो है लोकायत संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे चारवाक। इसे भौतिकवादी और नास्तिक संप्रदाय भी कहा जाता है। ये अति भौतिकवादी है। कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जब तक जीवम सुखम जीवे। बोलता है कर्जा लेके घी पीजिए, लेकिन जब तक जिंदा रहिए सुखी रहिए। ठीक है। ये बोलते कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई मोरल वैल्यू नहीं होता है, कोई नैतिकता नहीं, कोई इथिक्स नहीं। ये सब आपके जीवन में कोई मायने रखने वाली चीजें नहीं है। ठीक है। आपके जीवन में एक ही मायने रखता है कि आपका शरीर खुश कैसे है, वो 4 टाइम क्या खाता है, क्या पीता है। ठीक है। आपने सोने के लिए कितना गदादार बिस्तर खरीदा है, 3 लाख के पलंग पर सो रहे हैं कि 60 लाख के पलंग पर सो रहे हैं। ठीक है। कौन कंपनी का जूता पहन रहे हैं, नॉर्मल प्लास्टिक का जूता पहन के आ रहे हैं, वुडलैंड का पहन के आ रहे हैं। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, लेकिन कर्जा लेके ही आराम से रहिए, लेकिन आराम से रहिए। ठीक है। कुछ आपके जीवन में बनने बिगड़ने वाला नहीं है। मतलब समझो कि लोगों ने धर्म के मूल स्वरूप को इसमें नकारा है, क्योंकि आगे चल करके इन्हीं विषयों पर जब हम लोग बात करेंगे तो गौतम बुद्ध कहेंगे कि पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म इस जन्म के कर्म पर ही निर्भर करता है, वो पहले से फिक्स नहीं है। वो बोलते हैं कि आत्मा होती है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन परमात्मा को हम नहीं जानते। आत्मा एक जीव से दूसरे जीव में जाता है, हम इसको मानते हैं, लेकिन उसको कौन भेजता है हमको नहीं पता है। ठीक है। तो ये बात ही बाकी के साधु सन्यासी भी आपके जीवन में कहने वाले हैं, और इसी आधार पर विचार को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। अब आपको हम लेकर के चलते हैं कहा कि अब आप सीधे आइए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। अब देखो बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों एक ही समय में उत्पन्न हुए, और दोनों जब एक ही समय में उत्पन्न हुए तो दोनों के पास ही एक आदर्श पुरुष थे, और दोनों की सोच काफी हद तक एक दूसरे से मिलती थी। उनको अगर कोई आदमी पढ़ाता है तो एक अहम पाठ होता है कि बुद्ध की जीवनी बताइए, दूसरा अहम पाठ होता है कि अगर आप बुद्ध का जीवनी बता ही रहे हैं तो साथ में महावीर की भी जीवनी बताइए। अभी दोनों के जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है वो इतना इस प्रकार से घटित हो रही है कि आपको लगेगा कि कौन वाली किसकी है, 100% कंफ्यूजन वाला चीज है। तो दोनों का हम आपको बुद्ध की एक अच्छी स्टोरी बताएं, उसके पहले आपको एक दोनों का तुलनात्मक अध्ययन बता देते हैं, तब हम धार्मिक विविधता पर बात करेंगे। यानी इसीलिए इसी चीज के लिए हमने ये प्रयोग किया है। देखो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, पहले इन दोनों का हम जीवनी देखेंगे, उसके बाद आपको गौतम बुद्ध के बारे में सबसे रोमांचक कहानी बताएंगे। देखिए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का कैलेंडर निकालो, तो संस्थापक कौन है दोनों धर्म का, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है और जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। ठीक है। अब वास्तविक संस्थापक तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक गौतम बुद्ध ही हैं, लेकिन इनके वास्तविक संस्थापक महावीर हैं। ठीक है। क्योंकि इस परंपरा में ऋषभदेव से महावीर के क्रम में 24 स्वामी हुए, और जो 24वां स्वामी है उन्हीं का नाम है महावीर, और यही जैन धर्म को जनता में बेहद लोकप्रिय बना दी। बात करते हैं जन्म की तिथि क्या है। देखिए भाग्य है, कोई कोई आदमी होता है दूसरा के घर में रहना उसको बहुत पसंद है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में। ठीक है। और महावीर का जन्म हुआ 540 बीसी में। मतलब दोनों के जन्म में 23 साल का अंतर है, लेकिन दोनों एक ही शताब्दी में पैदा। इनका जन्म स्थान है कपिल वस्तु के निकट एक जगह है लुम्बिनी ग्राम में, तो उसी से सटा हुआ महावीर का जन्म हुआ वैशाली के कुंड ग्राम में। इनके बचपन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ, और महावीर के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। अब देखिए पिता का नाम, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम है सुधोधन, इस शाक्य के गण के प्रमुख थे, जो 11 ठो गणराज्य बताए ना महाजनपद में, तो एक क्या है।
अब देखिए इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, लीजिए इनका अपना बचपन का नाम है और इनका पिताजी का नाम है वही नाम है। किस्मत देखो ना अभी आगे। और एक ज्ञात्रिक गण के दोनों गणे में पैदा हुए। ये वैशाली के कुंड ग्राम थे, कपिल वस्तु के लुम्बिनी, दोनों नेपाल के तराई का क्षेत्र है। दोनों सेम शताब्दी में पैदा हो रहे हैं। दोनों का जन्म स्थान भी आपस में 22 किलोमीटर का डिफरेंस पर है। ठीक है। और इनका बचपन के नाम इनके पिताजी का नाम है। इनके पिता सुधोधन है, इनके जो है सो यही। माता का नाम इनकी गौतम बुद्ध की माता का नाम है महामाया, इनकी माता का नाम है त्रिशला। महामाया कोलीयगंज से थी, त्रिशला लक्ष्मीगंज से थी। ठीक है। अब पत्नी का नाम भी लोग को अलग अलग नहीं मिला, क्या किस्मत था। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, तो इनकी पत्नी का नाम है। अब यही सोचो अगर दोनों टॉपिक को हम अलग अलग लिखवाएंगे ना तो तुम जिंदगी भर कंफ्यूज करोगे कौन वाली किधर चली। दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए हम सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ाने के क्रम में दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं कि आप तुलनात्मक अध्ययन ही कर लीजिए तो आपका काम हो सकता है। इनके एक भाई थे, गौतम बुद्ध के एक भाई है, उनका नाम है देवव्रत। क्या नाम है? देवव्रत। और महावीर के भी एक भाई है, उनका नाम है नंदीवर्धन। लेकिन महावीर का अपने भाई से रिश्ता अच्छा है, लेकिन इसके भाई का रिश्ता अच्छा नहीं है। ठीक है। देखो दोनों के किस्मत में भाई भी मिले हैं, देखा के ठो मिले हैं। पत्नी का नाम मिला है तो माइनर अंदर यशोधरा एवं यशोधा। ठीक है। माता और पिता दोनों गण से बिलोंग करते हैं। बचपन का नाम जो सिद्धार्थ है गौतम बुद्ध का, वही महावीर के पिता का नाम है। इसीलिए इन लोग के नॉलेज में हम लोगों को बहुत तरह का मेहनत करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं अभी और देखो क्या क्या होगा। दोनों का शादी हुआ, दोनों को एक ही बच्चा हुआ। लेकिन किस्मत देखो, गौतम बुद्ध को बेटा हुआ, नाम था राहुल। इनको बेटी हुई, नाम था अनुजा प्रिय दर्शनी। तो बेटी हुई तो गिफ्ट में दामाद भी यही करेगा। ठीक है। जमाली। इसलिए देखो ये सब दामाद को उस समय बोला जाता था जमाता। संस्कृत में क्या बोलते हैं? जमाता। ठीक है। यही तुम लोग अब हो गए हो, संस्कृत से हिंदी बन गए। ठीक है। दोनों का अर्थ समझते हो क्या होता है? जा माता मतलब लड़की का हम था लिए, जा माता अब जा, मतलब माता की भूमिका समाप्त हो गई और लड़की का हाथ कौन थाम लिया? लड़का। अरे वचन दे दिया, अब तुम लोग क्या है? द माँ द, लड़कियों द, दहेजो द, बादों में पैसों द। हाँ, अब सब धन ले ला, फिर भी कहा कि कुछ नहीं मिला। ठीक है। तो तुम लोग जामाता से क्या बन गया हो? दामाद बन गए। दामाद मतलब द मा द, घर दूरा सब दे दो। ठीक है। और जब तुम लोग जामाता थे तो तुम लोग कितना पवित्र आदमी थे कि भाई जा माता जा, अभी तक आप इसका बोझ उठा, अब हम उठा रहे हैं। मतलब एक दूसरे का भार कम कर रहे हैं। और द मा द, ठीक है, बेटियों के द और हमरो के द, हमरो भार उठाओ। तो जमाता कहलाना पसंद करेगा कि दामाद कहलाना पसंद करेगा? हाँ तो बोलो कि हम लोग जिस काल में पैदा हुए हम लोग वही ना होंगे। आगे देखो, दोनों के एक गुरु हैं। देखो गौतम बुद्ध को गुरु मिले, उनका नाम था अलार कलाम और रुद्रक राम पुत्र। ठीक है। और इनके गुरु का नाम है पार्श्वनाथ। एक घर छोड़े 29 वर्ष में, एक घर छोड़े 30 वर्ष में। इनको ज्ञान मिला बोध गया में, इनको ज्ञान मिला वैशाली के जाम्बी ग्राम में। इस जिस नदी के नीचे ज्ञान मिला उसका नाम निरंजना या फल्गु बोलते हैं इसको। ठीक है। इनको ज्ञान मिला ऋजुपालिका नदी के किनारे। इस साधना किए 6 वर्ष, इस साधना किए 12 वर्ष। इनको ज्ञान मिला 35 वर्ष में, इनको ज्ञान मिला 42 वर्ष में।
इनको ज्ञान मिला पीपल पेड़ के नीचे, इनको ज्ञान मिला साल के पेड़ के नीचे, दोनों का नाम बदल गया। देखो गौतम बुद्ध भी, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ, गौतम उनका गोत्र है, और बुद्ध का हिंदी होता है ज्ञानी। मतलब गौतम गोत्र में पैदा होने वाला ज्ञानी व्यक्ति को गौतम बुद्ध कहते हैं। तो इन्होंने अपना उपाधि लिया बुद्ध, अपना उपाधि लिया तथागत। अब शाक्य चूंकि इनका गणराज्य था, इसलिए टाइटल लिए शाक्य मुनि। ये क्या लिए? जीन, मतलब ये विजेता हो गए। किसको विजेता बनाए? अपने इंद्रियों को जीत लेना, ठीक है। निर्ग्रंथ, बंधनहीन, माया से मुक्त हो गए। मेरा कोई अपना नहीं है और मेरा कोई पराया भी नहीं है। अहर्त, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी है। केवली, मतलब इनको कैवल्य ज्ञान मिला है। कैवल्य ज्ञान का मतलब एक ऐसा ज्ञान मिला है जो केवल वही जानते हैं, संसार में कोई दूसरा आदमी इस ज्ञान को नहीं जानता। ठीक है, ऐसे ही याद कर रहे तोड़ तोड़ के, जा माता कि दामाद ना, तो एकदम दोनों का तुलना कराए हैं। एक 6 वर्ष साधना किए, एक 12 वर्ष, एक 29 वर्ष में घर छोड़े, एक ये सब ऐसे याद करोगे ना तो तुमको फिर कभी अपने मिला लोगे। ठीक है, कि कितना साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। घर छोड़े 30 साल में, 12 वर्ष तपस्या की तो 42 वर्ष में मिलेगा। 29 वर्ष में घर छोड़े, 6 वर्ष तपस्या की तो 35 वर्ष में ज्ञान मिलेगा। तो वही चीज है। ठीक है, ये पहला उपदेश अपना सारनाथ के ऋषि पत्र में दिए। ये अपना पहला उपदेश राजगीर के विपुलांचल पहाड़ी पर दिए। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है 5 कौंडिन्य नामक ब्राह्मण को दिया था, और ये अपना पहला उपदेश अपने दामाद जमाली को दिए थे। ठीक है, मतलब अगर गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के व्यक्ति के अगर जीवनी को एकदम आमने सामने बैठ के रह के पढ़ लोगे तो तुम निश्चिंत हो जाओगे कि तुमको तुलना में गलती करने में कोई दिक्कत है। जिन इंद्रियों पर विजय, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, कोई माया से मुक्त, अहर मतलब सर्वश्रेष्ठ आदमी, और केवलीन मतलब ऐसा ज्ञान जो केवल हम जानते हैं, ये दुनिया को पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखिए इनके दर्शन। तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष में हुई, इनका मृत्यु 72 वर्ष में हुआ, इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ, इनका मृत्यु पावापुरी में हुआ। इन्होंने 3 शिक्षा दी, बुद्ध बुद्ध धम्म और, उसको बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मतलब पहले बुद्ध के शरण में चले जाइए, फिर बुद्ध के द्वारा बताए गए धर्म के शरण में चले जाइए, फिर उसके बाद बुद्ध संघ में भाग लेके जीवन को पवित्र कर लीजिए। ठीक है, तब उन्होंने कहा हमारे भी 3 हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मतलब उचित विचार रखिए, उचित नॉलेज और उचित आचरण कीजिए। इनके सिद्धांत है 4 आर्य सत्य, उसको बोलते हैं दुख, मतलब दुनिया में दुख है। दूसरा दुख समुदाय, एक नहीं कई दुख है, दुखों का एक कम्युनिटी बना हुआ है। तीसरा दुख दूर हो सकता है। चौथा दुख दूर करने के 8 उपाय हैं। इन्होंने कहा कि मेरे लिए 5 महाव्रत है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। अभी हम लोग इसको आगे पढ़ना है, इसीलिए हम लोग अभी इस पर बहुत ज्यादा दिमाग का खपत नहीं करेंगे। अब देखो यहां से तुम लोग जाओगे तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म क्या है। समझ गए चीज को? बौद्ध धर्म क्या है? देखिए बौद्ध धर्म के बारे में आपको बताएं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में लोग ऐसा बोलते हैं जी कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो
एक ब्राह्मण जो कौंडिन्य थे, उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह बालक आगे चल करके या तो महान सन्यासी बनेगा या अपने आप में एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। उनके बारे में घोषणा की गई। एक किस्मत, इनकी माता इनके जन्म देने के प्रथम सप्ताह में ही दुनिया छोड़कर चली गई। इसके बाद इनकी मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने इससे बच्चे का पालन पोषण किया। इसी समय से कहावत चल पड़ी कि माई मरो तो मरो, मौसी जियो। ठीक है, माई के मरने के बाद मौसी का क्या रोल है, अगर नहीं समझ रहे हो तो एक पिक्चर देख लेना। पिक्चर का नाम है हम आपके हैं कौन। देखिए हो, ठीक है, उस पिक्चर में ही ना दिखाया गया है कि अगर माँ नहीं रही तो मौसमी ने बच्चे का क्या किया, पालन पोषण किया। फिर कहते हैं कि बच्चे का पालन पोषण जब हो गया तो बच्चा राजा घर में पैदा हुआ था। इनके पिता साक्यगन के राजा हुए थे। जीवन में किसी चीज का इनके जीवन में अभाव नहीं था। इनको घूमने के लिए घोड़ा मिला हुआ था। इनका घोड़ा का नाम था कंथक। इनको रथ को चलाने वाला उस समय का सबसे अच्छा सारथी मिला था। उसके सारथी का नाम था चन्न। इनके जीवन में खुशहाली थी, अमन चैन था। लेकिन कहा जाता है गौतम बुद्ध का जन्म से ही मन राजकीय काम काज और राजकीय वैभव विलासिता में नहीं लगता था। ऐसे में इनके पिताजी को लगा कि यह बालक जो है इधर उधर खोया रहता है। ऐसा करते हैं कि संसार की सबसे सुंदर कन्या से विवाह करा देते हैं। इसके जीवन में जब पत्नी आएगी, इसको अपनी ओर खींच लाएगी और ये संसारिक मोह माया बंधन से ग्रसित होकर के हमारे उत्तराधिकारी के तौर पर राजपाट विधि व्यवस्था का संचालन करेगा। खोजा गया तो सबसे सुंदर लड़की मिली जिसका नाम है यशोधरा। इनको भारतीय इतिहास में बिंबा गोपा भदकक्षिणा जैसे कई नाम से बुलाया जाता है। किस्मत में लड़की आई, दोनों के विवाह हुए और विवाह होने के बाद दोनों का एक बच्चा भी हुआ। बच्चे का नाम था राहुल। लेकिन गौतम बुद्ध ने इस संसारिक मोह माया पर अभी भी ज्यादा प्रकाश डालना उचित नहीं समझा और इसी बीच इनके जीवन में एक दिन अजीब घटना घटती है। ये शहर के भ्रमण के लिए अपने घर से बाहर की ओर जाते हैं और जब शहर के भ्रमण के लिए चार जाते हैं तो उनके जीवन में उन्हें चार लोग दिखाई देते हैं। ये चार लोग कौन हैं जो उनके जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं? अगर हम लोग उसको देखें तो उनमें से कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। जो बूढ़ा व्यक्ति था, अपने समय जवानी का बॉस रहा होगा, हाथ पांव नहीं काम कर रहे हैं, वो कैसे अपने परिवार में दया पर निर्भर है। आगे बढ़ने के बाद उनको एक बीमार व्यक्ति दिखा। वो बीमारी से ग्रसित था, कष्ट से पीड़ित था, रो रहा था, चिल्ला रहा था और यही उसकी भावना थी। बात आगे बढ़ी तो उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। बोला कि व्यक्ति जा रहा है, लोग बैंड बाजा बड़ा जा रहे हैं, पीछे से लोग रोते गाते बिलखते जा रहे हैं। बोले कितना दुनिया में दुख है रे बाबा। एक आदमी बूढ़ा हुआ तो भी दुखी, बीमार है तो भी दुखी और मर गया तो भी दुखी। जिंदा था तो उसके रखने में दुख था, मर गया तो उसके जाने में भी दुख है। ठीक है, फिर इसीलिए इन्होंने विचार दिया कि दुनिया में दुख है। पहला सत्य क्या है दुनिया का, कि दुनिया में दुख है। दूसरा सत्य क्या है, एक दुख रे बहुत दुख है, दुख का समुदाय है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा, एक लास्ट में उन्होंने सन्यासी पर नजर गया और उस सन्यासी को उन्होंने देखा कि एकदम बम बम आदमी है। कोई मर रहा है, यहाँ आदमी मर भी रहा है बगल में, तब वो बैठ के खा रहा है। अपना घर नहीं है, किसी के दरवाजे पर बोला डुगडुगी बजा, बाबा जय हो जजमान। अंदर से उसको कोई रोटी चावल आटा दिया, दाल दिया, अपने से गोईठा जलाया, मोटा मोटा रोटी को सेका और उसी को बार पेट खाया, एक कमंडल पानी पिया और जो बाहर चौकी बिछाया था सुता। फिर सुबह डुगडुगी बजाया कि जय हो जजमान, चल दिया कहीं और। इसी के जीवन में कोई दुख। यह पहला व्यक्ति है जो संसार का दुख मुक्त व्यक्ति है और यही जीवन दुनिया का सबसे अच्छा जीवन है। अब वो मौका तलाशने लगे कि हम सन्यासी कब बनेंगे। ठीक है, कहते हैं कि ये बात इनके पिताजी को लग रहा है कि बेटा आजकल पता नहीं कहाँ खोया खोया सा रहता है, संसारिक जीवन में मोह माया नहीं है। तो बेटे के जीवन में खुशी भरने के लिए सुधोधन ने एक
रंग रलियां पार्टी रखी, मतलब उसमें एक से एक सुंदरी अप्सराओं को बुलाया गया है और सभी नृत्य संगीत करके गौतम बुद्ध को प्रसन्न करना चाहती। कहते हैं कि गौतम बुद्ध उसमें भाग लिए हुए हैं, उनकी पत्नी यशोधरा भी वहीं पर बैठी हुई है, बेटा राहुल भी बैठा हुआ है, डांस चल रहा है, गौतम बुद्ध पर असर नहीं हुआ और गौतम बुद्ध वहां बैठे बैठे डांस देखते देखते सो जाते। जब उनका नींद खुलता है 2 बजे रात्रि को तो देखते हैं कि इधर पत्नी इधर बच्चा भी सो रहा है, सारी नारियां छत बिछत अवस्था में हैं, किसी के वस्त्र परिधान सब बिखरे हुए हैं, खुले हुए हैं। उनको लगा कि यही सही मौका है घर छोड़ करके भागने का, और कहा जाता है कि उसके बाद वहां से वे निकल जाते हैं और निकल करके उनके बगल में एक अनोमा नदी है, उस नदी को पार करते हैं। पहली बार कोसेया अनोमा नदी को पास करके कोसेया वस्त्र, कोसेया का मतलब सन्यासी का जो वस्त्र होता है उसको क्या करते हैं, धारण कर लेते हैं। जिस जगह पर उन्होंने वस्त्र धारण किया उस जगह का नाम आजकल अनुविन के नाम से जाना जाता है, उस जगह का नाम है अनुविन। अब वहां से निकले, बोले कि चलो साधु बनना है, सन्यासी बनना है, तो बोले ज्ञान प्राप्त करना होगा तो गुरु की खोज करनी होगी। सबसे पहले उनके जीवन में गुरु मिले, उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, सांख्य दर्शन के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति थे। गौतम बुद्ध को बैठा करके करीब 14 दिन पूरा समझाए कि देखो सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कर्म चक्र क्या है, कर्म फल क्या है, जितना ज्ञान था वो बेचारा दिए अपना। गौतम बुद्ध को लगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा है बाबा, हम चल रहे हैं, आपका विचार हमको समझ में। आगे गए थे, दूसरा गुरु जी मिल गए। उस गुरु जी का नाम क्या है, उस गुरु जी का नाम है रुद्रक रामपुत्र। वे 9 संज्ञातन धर्म के प्रवर्तक थे, अच्छे जानकार व्यक्ति थे। उन्होंने भी गौतम बुद्ध को ज्ञान दिया, लेकिन गौतम बुद्ध ने उनके साथ भी 2-3 दिन बिताया। बोले बाबा कुछ नहीं समझ में आया, चले हम आगे। ठीक है, अब जब गौतम बुद्ध वहां से आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद उनको 5 ठो ब्राह्मण साथी मिल जाते हैं। 6 मिलते हैं, बोलते हैं कि बेटा तुमको ज्ञान मिलेगा, लेकिन प्रभु आएंगे, लेकिन इसके लिए अकेले में बैठ के साधना करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलिए तब हम लोग ऐसा करते हैं कि आप और हम सब लोग मिलकर के ही साधना करते हैं। सभी चले जाते हैं और एक जगह पर सभी 5 ब्राह्मण जो मिले सो, और महात्मा बुद्ध जो उस समय के सिद्धार्थ हैं, 6 के 6 जा करके एक जगह बैठ करके और तपस्या करना। कहते हैं कि लोगों ने देखा कि तपस्या चल रहा है, इसी बीच उस रास्ते से बैलगाड़ी पर बैठ करके एक सुंदर सी कन्या, जिसके पिता जो थे सेना में थे, रिटायर कर गए थे, और उनकी बेटी थी। बोले कि जो 7 सन्यासी है, 6 सन्यासी है, इसमें 5 तो दिखने से पंडित लगते हैं, लेकिन ये जो बगल वाला छोरा है ये तो राजकुमार लगता है और ये प्यार करने के लिए उपयुक्त पात्र भी है। तो जा करके अपना कंगना चूड़ी छनकाई जितना उनको थी, समझ में नहीं आया तो घर गई और बोली कि हम इसके लिए मनमोहक और मोदक भोजन बनाएंगे, और एक खीर बनाती हैं और एक सुगंधित खीर लेकर के गौतम बुद्ध के पास आकर के मुंह में सटाते हुए बोलती हैं, ठीक है वत्स ग्रहण करो। और जब भी वो बोलती है तभी गौतम बुद्ध का आंख खुल जाता है और बोलते हैं लाइए बहुत भूख लगा हुआ है, खीर खा लेते हैं। वो जो 5 पंडित है वहां से उठ जाते हैं और बोलते हैं कहे थे ना कि राजपूत से मतलब क्षत्रिय से साधना होगा तुम लोग से, सुंदर लड़की देखा नहीं, खीर मिला नहीं, चालू हो गए। अरे संन्यास के लिए त्याग चाहिए, त्याग वो तुम में नहीं है बालक। और वो 5 उसको धिक्कारते हुए वहां से चले जाते हैं। ये बात गौतम बुद्ध को भी बहुत कष्ट देता है कि हमसे क्या हो गया, हम क्या कर रहे थे। बोले हम अकेले में साधना करेंगे, और गौतम बुद्ध उठते हैं और सीधे निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में बैठ जाते हैं। 5 वर्ष तक साधना करते हैं। इस बार उनके साधना को भंग करने के लिए कामदेव खुद उपस्थित होते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के विचार को डिगा नहीं पाते हैं। 35 वर्ष 6 वर्ष की साधना, 35 वर्ष का उम्र धारण करने के बाद गौतम बुद्ध को ऐसा लगता है कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। सवाल है कि ज्ञान तो प्राप्त हो गया, बताएं किसको कि हमको ज्ञान मिल गया। तो वहां से गौतम बुद्ध चलते 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 बिहार की गलियों बोध गया वहीं पर है,
और वहीं से समझो कि डेहरी जंक्शन वाला रास्ता पकड़ते हुए सासाराम से होते हुए मुगल सराय होते हुए बनारस चले जाते हैं। बनारस में एक जगह है सारनाथ। सारनाथ में एक स्पेशल जगह है जिसका नाम है ऋषिपत्तनम। वहीं पर उसको पांचों पंडित मिल गए जो उनको रास्ता में छोड़ करके आए थे। बोले इधर आ, इधर इधर इधर, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई होगी तो समझाओ। समझाए, बोले तर्क करो। तर्क वितर्क जितना भी करना था सब किए। सभी प्रश्नों का उत्तर गौतम बुद्ध ने शांति पूर्वक दिया। तो पांचों कहे कि हम मान लिए कि तुम गुरु हो, और ये पांचों ही प्रथम शिष्य बन जाते। अब यहाँ से बुद्ध को जब 5 को शिष्य बना लिए, उपदेश दे लिए, बुद्ध का घर छोड़ने की घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है, बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना जो है वो निर्माण मतलब संबोधि बोलते हैं, ज्ञान प्राप्ति। पहला उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, और उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। 4 वर्ड हैं, चारों 4 घटनाओं से साक्षी हैं। अब वहां से गौतम बुद्ध बढ़े और कहाँ चले आते हैं? गौतम बुद्ध बढ़ करके चले आते हैं कहाँ? बनारस। और वहीं पर बनारस में बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं। नारा देते हैं, बहुजन हितार्थ, बहुजन सुखार्थ। मतलब बहुतों का हित हो, बहुत सुखी हो, इसी उद्देश्य से मैं बौद्ध संघ की स्थापना कर रहा हूं। और बौद्ध संघ की स्थापना करने के बाद गौतम बुद्ध निर्णय लेते हैं कि अब हम घूम घूम करके अपने सदस्यों के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। 8 महीने घूम घूम के प्रचार होगा, और 4 महीने बरसात के ऋतु में इधर उधर नहीं जाएंगे, एक जगह चतुर्मास बिताएंगे और वहीं पर बैठ करके लोगों को देंगे। सबसे ज्यादा 4 महीना का समय चतुर्मास श्रावस्ती में बीता है, जो अयोध्या कहते हैं तुम लोग। ठीक है, वहीं पर गौतम बुद्ध ने बिताए। इसके बाद तो गौतम बुद्ध के जीवन में लॉटरी ही लग गई। गौतम बुद्ध जहां जा रहे हैं वही कोई राजा उनसे प्रसन्न हो जा रहा है कि हम भी आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हैं। राजा शिष्य बन रहा है तो 100 एकड़ जमीन गिफ्ट कर दे रहा है कि लीजिए इसमें बौद्ध विहार बना लीजिए, जहां लोग बैठ करके अकेले में एकांत चिंतन मनन कर सके। इस प्रकार की परंपराओं में आप जाएंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले गौतम बुद्ध को विहार देने वाले व्यक्ति कौन है? तो मगध का राजा बिंबिसार जो पढ़ाए हैं, बिंबिसार ने ही उनको राजगीर में बेलू वन विहार दिया था, और प्रथम राजा था जो गौतम बुद्ध का शिष्य बना था। राजगृह में जब बेलू वन विहार बना, गौतम बुद्ध अपना उपदेश देने लगे, तो उनके उपदेश देने के बाद हम लोग क्या देखते हैं? उपदेश देने के बाद छोटे छोटे बच्चे भी इसके मेंबर बन जाते हैं। कुछ माता पिता चलाते हैं कि साधु कहाँ से आ गया, दिमाग खराब करके रखा है, हमारा बच्चा बुतरू जो खेत में काम करता था उसको भी जो है सो धर्म सिखा दिया। तो बुद्ध ने वहीं पर घोषणा की कि बौद्ध धर्म में वही व्यक्ति शामिल होगा जो क्या करेगा, 18 वर्ष का न्यूनतम उम्र का हो जाएगा। उससे कम उम्र के लोगों को हम लोग बौद्ध धर्म में शामिल। कहते हैं कि इसके बाद गौतम बुद्ध अपने जन्म स्थान की ओर गए। इनका भाई मिल गया वहां पर जो देवव्रत था, उसको लगा कि तो बड़ा बढ़िया संघ बनाया, इसका चेला लोग बहुत है, हम इसका मालिक क्यों नहीं बन जाए। इसको लेकर गौतम बुद्ध पर जानलेवा अटैक भी करता है, संघ पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। कहते हैं कि यहीं पर जब बुद्ध पहली बार गए तो वहां पर उनकी पत्नी यशोदा भी मिल गई, मौसी महाप्रजापति गौतमी भी मिल गई। सब बोली कि जब हमें त्याग दिए हो, तुम नया धर्म चला दिए हो, तुम्हारा अपना धर्म है, तो क्यों नहीं हमें भी उसी धर्म में ले रहे। बुद्ध ने विरोध किया कि नहीं, हम महिलाओं को अपने धर्म में ले नहीं सकते हैं। इस पर उनके परम प्रिय शिष्य आनंद ने सलाह दिया कि नहीं महाराज, आधी आबादी को शामिल किया जाना। तो बौद्ध धर्म में शामिल करने वाली पहली महिला बनती है महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी। लेकिन वहीं पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमने महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल तो कर लिया है, लेकिन मेरा आकलन है कि आने वाले समय में बौद्ध धर्म का नामो निशान मिट जाएगा, 500 साल में धर्म खत्म हो जाएगा। और गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी अंततः सत्य निकली, और भारत में अगले 500 धर्मों में बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। ये विदेशों में तो मजबूती से खड़ा है, लेकिन भारत में भी आज एक कमजोर धर्म या तो हिंदू धर्म की उप शाखा बन करके रह गई है। कहते हैं कि यही इतना नहीं, वहां से राजगीर से होते हुए वैशाली जाते हैं गौतम बुद्ध। और जब वैशाली में जाते हैं तो वहीं पर पहली बार वैशाली में ही अजात शत्रु गौतम बुद्ध से मिलता है, और गौतम बुद्ध से पूछता है कि महाराज कहाँ जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो मेरी इच्छा है कि आप जहाँ पैदा हुए हो बहुत बड़ा गणराज्य उसका विजय प्राप्त कर लें।
वहीं पर गौतम बुद्ध ने उनको बताते हैं कि विजय के लिए आपको संघ में फुट डालना पड़ेगा। कहते हैं कि भारत के मनुष्यों की परंपरा में यही चीज सबसे खूबसूरत अध्याय है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, दुनिया को अहिंसा की शिक्षा देने वाला व्यक्ति से जब पूछा गया कि भारत एकजुट रहना चाहिए, मेरा भारत अखंड रहना चाहिए, मेरे भारत की चौहद्दी और सीमा रहनी चाहिए, तो गौतम बुद्ध ने उसे विजयी का मार्ग बताया। गौतम बुद्ध से जब पूछा गया कि आप बताइए महाराज, आप कहते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ इनको विजय का रास्ता बोलते हैं कि भीषण आक्रमण करो, जिस आक्रमण में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तो मरना हिंसा नहीं है क्या? तो गौतम बोलते हैं राजनीतिक हिंसा हिंसा नहीं होती। हम जो किसी धर्म में रहने वाला साधु सन्यासी का कितना अनमोल ये वचन है, ठीक है, कि पहले नेशन फर्स्ट, पहले देश सुरक्षित होना चाहिए, फिर वहां की जनता सुरक्षित होनी चाहिए। एक गौतम बुद्ध का विचार था। कहते हैं गौतम बुद्ध का जीवन यहीं पर रुकने वाला नहीं है। गौतम बुद्ध को वैशाली में ही एक नगर वधु, नगर की वेश्या आम्रपाली से मुलाकात होती है, और आम्रपाली भी इस संघ में भाग लेती है, और एक बहुत ही खूबसूरत आम्र वाटिका बना करके गौतम बुद्ध को भेंट करती हैं। वहां से गौतम बुद्ध कौशाम्बी चले जाते हैं, जो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। वहां के राजा उदयन इनके शिष्य बनते हैं, और ये घोषित राम विहार, एक तो वो भी बहुत बड़ा विहार बना करके इनको क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं। अब वहां से निकल करके एक बार फिर से कौशल देश आते हैं। कौशल देश का सबसे धनाढ्य व्यापारी है, नाम है अनाथ पिंडक। कहा जाता है कि उस समय अनाथ पिंडक बुद्ध से इतना प्रभावित हुआ कि 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दे करके जो है वो बुद्ध के लिए क्या खरीदता है, जेतवन विहार खरीदता है, और वो बुद्ध को भेंट कर देता है। कहते हैं ये बुद्ध के शिष्यों का क्रम यही नहीं रुकने वाला है। बुद्ध के शिष्यों में अंगुलीमाल डाकू की कहानी भी आती है। एक अंगुलीमाल डाकू था, लोगों को मारता था, मार करके उसकी अंगुली को काट लेता था, उस अंगुली का माला बना लेता था और उसी को पहन लेता है। एक दिन अंगुलीमाल डाकू इधर से गुजर रहा होता है, तो उधर से गौतम बुद्ध आ रहे होते हैं। अंगुलीमाल डाकू ने रुक जाओ, आज तो मेरा बड़ा आहार मिला है, देखने में भी बड़ा कोमल है और शरीर से भी स्वस्थ हो, तेरा ठीक है, आज तुम्हें खाएंगे। तो बाकी तो बुद्ध बोले कि ठीक है, आपको मेरा भोजन ही तो ग्रहण करना है, आइए और मेरा भोजन ग्रहण कर लीजिए। और बुद्ध उसकी ओर बढ़े। अंगुलीमाल डाकू को यहीं पर विचार बदल गया कि आज तक जिसको भी हम आहार के स्वरूप भोजन बनाने के लिए हत्या के लिए जाते थे, वो डर से माई रे माई और बाप रे बाप करते करते दौड़ते हुए भागता था कि कौन आदमी है जो स्वेच्छा से शरीर को अर्पित करने आ रहा है। जब उसको गए तो बुद्ध के प्रकाश से अवलोकित होता है, और वह भी बौद्ध धर्म का शिष्य बन जाता है। यानी गौतम बुद्ध के शिष्यों की सूची में नगर की वेश्या भी है, राजा भी है, व्यापारी भी है, और डाकू भी है, और कुष्ठ के रोगी भी हैं। ये बुद्ध है, ठीक है। इसीलिए बुद्ध जो है सभी को अपने में समेटते हैं, और समेटने के बाद वही जीवन पर्यंत यात्रा। लेकिन बुद्ध के जीवन का सार लिखने वाले लोग बोलते हैं कि एक समय बुद्ध यही यात्रा का भ्रमण करते हुए, अंगमगन होते हुए, अपना अंतिम उपदेश उन्होंने सुभद नामक एक व्यक्ति को दिया था। पाली भाषा में बोलते थे, पाली लोगों की आमजन की भाषा हुआ करती थी। 80 वर्ष का उम्र था। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। यूपी के कुशीनगर नामक जगह पर जाते हैं। गांव का नाम है कसया। जिसके घर में ठहरते हैं उसका नाम है चुंद लोहार, और उसी के द्वारा एक भोजन बनवाते हैं। भोजन में सुअर का मांस परोसा जाता है, और वही सुकर मदव मांस खाने के क्रम में बुद्ध को क्या होता है, ठीक है, रक्त अतिसार की बीमारी होती है। ठीक है, रक्त अतिसार का मतलब क्या होता है, तो बताएगा किस बीमारी को बोलते हैं? रक्त अतिसार का मतलब वही होता है जैसे अगर कोई आदमी बाथरूम में जो ब्लड आता है, क्या बोलते हैं उस बीमारी को? पाइल्स। ठीक है, यही बीमारी शुगर के मांस खाने का उनको पाइल्स की समस्या आती है, और उसी में उनका निधन जाता है। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध छोड़ के चले गए। उनके मृत्यु की घटना भारतीय इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। समझ गए? ये बुद्ध का जीवन का स्टोरी है। जितना चीज हो सकता था सब हम आपको बता दिए। इससे ज्यादा बुद्ध के बारे में कितना हो किताब का पन्ना पलटिएगा तो जानकारी
नहीं मिलेगी। तो आपको अगर चाहिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। इनके पिता कौन है? सुद्धोधन। ठीक है, एक शाक्य गणराज्य के व्यक्ति थे। इनकी माता का नाम था महामाया। जन्म के जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। गौतम पुत्र में पैदा होने के कारण गौतमी भी इन्हें कहा जाता है। इनके जन्म के एक सप्ताह में माता की मृत्यु हो गई। बालक का पालन पोषण मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। यह बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद यही बालक बुद्ध कहलाया। सारी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ? तो मैं आगे चलूं कि नहीं चलूं? बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? नो, यही रह जाइएगा जीवन भर कि सबको सरोज को ठेकेदार बना दिया है कि तुम बोल, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये चीजें वही रिपीट हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आपको बताए हैं सब आपके नोट्स में है। सारथी चन्ना है, घोड़ा कंथक है, चार दृश्य, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी को देखते हैं। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इनके गुरु थे अलार कलाम, सांख्य दर्शन जानते थे। रुद्रक राम पुत्र नौ संज्ञा यतन को जानते थे। ज्ञान कब मिला? 35 वर्ष में। और वैशाख पूर्णिमा, देखो बौद्ध बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? तो इसका कारण है, बुद्ध घर छोड़े, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध पहला उपदेश और बुद्ध मरे। बुद्ध के जीवन की चार घटनाएं चारों वैशाख पूर्णिमा को घटित होती है। इसीलिए पूर्णिमा का महत्व हिंदू धर्म में भी बहुत बताया गया है। ज्ञान प्राप्ति हुआ, गया। आजकल उसको हम लोग कहते क्या है? बोध गया। ठीक है, बिहार में है। किस नदी के किनारे है? निरंजना। आजकल इस नदी को क्या बोलते हैं? फल्गु। यह घटना क्या कहलाती है? संबोधि। और जहां इनको ज्ञान मिला अभी महाबोधि मंदिर है, जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है गौतम बुद्ध का। ठीक है, किस नदी वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? प्रथम उपदेश ऋषि पतनम में। ठीक है, 5 ब्राह्मणों को दिया। यह घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन। किस भाषा में बुद्ध उपदेश दिए? कहाँ कहाँ बुद्ध गए? तो अंग महाजनपद, मगध महाजनपद, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्जी और कौशल राज्य, इतने राज्यों में बुद्ध का प्रभाव रहा। जब मरे तो 486 बीसी था। उम्र था 80 वर्ष। दिन था वैशाख पूर्णिमा। जगह था कुशीनारा। गांव था कसेया। खाना बनाने वाला व्यक्ति था चुंद। मांस परोसा गया सुअर का। बीमारी हुई रक्ततिसार। मर गए तो घटना कहलाई महापरिनिर्वाण। एकदम सेम कहानी बताए थे। ठीक है, तो आपको दुखी होने का कोई मतलब नहीं है कि सर हमको नोट्स क्यों नहीं लिखवा रहे हैं। हम लोग पास हो चाहे नहीं, लेकिन नोट्स जरूर अपने पास रखना चाहते हैं। ये दर्द भी अलग किस्म का है। आगे बढ़ते हैं। देखो, बुद्ध के कुछ प्रतीक चिन्ह है। यहाँ से भी कई बार छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। बुद्ध जब अपनी माँ के गर्भ में गए तो इसका प्रतीक है हाथी। बुद्ध का जन्म हुआ, इसका प्रतीक है कमल। बुद्ध के जवानी का प्रतीक है सांड। बुद्ध के घर छोड़ने की घटना का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक है बोधि वृक्ष। समृद्धि का प्रतीक है शेर। बुद्ध के प्रथम प्रवचन का प्रतीक है पद चक्र। और बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है उनका खड़ाऊ। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण की खुशी में बनाया जाता है स्तूप। समझ गए बात को? तो इन चीजों को देख लेना है। यहाँ हमें रहने की जरूरत नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि हमने अभी कथा में बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। ठीक है, और उसमें ये बात देखिए सब है। बुद्ध के जन्म पर भविष्यवाणी किसने किया? कालदेव ने। ठीक है, किस नदी के किनारे बुद्ध ने अपना वस्त्र त्याग किया? अनोमा। इनके अलार कलाम जो गुरु थे कहाँ रहते थे? वैशाली में।
और रामपुत्र कहाँ रहते थे? राजगीर में। उरुवेला में सबसे पहले 27 दिन का तपस्या किए, तो कौन लड़की के हाथ के खीर खाए थे? सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाए। ठीक है, इसके बाद चले गए। यही समय इनके सब साथी छोड़ करके कहाँ चले गए थे? सारनाथ। तपस और भल्ली, ये दोनों शंकर वर्ण को इन्होंने सर्वप्रथम अपना अनुयायी बनाया था। वर्षा ऋतु में बुद्ध विभिन्न नगरों में विश्राम करते थे और बाकी दिन प्रचार करते थे। सर्वाधिक ऋतु प्रवास कहाँ बिताए? श्रावस्ती में। बुद्ध बनारस में, बुद्ध ने किस स्थान पर बौद्ध संघ की स्थापना की? बनारस में। बौद्ध धर्म का नारा क्या था? बहुजन हितार्थ बहुजन सुखार्थ। बेलू वन बिहार को कौन गिफ्ट किया था? बिम्बिसार। ठीक है। कहां पर बुद्ध ने घोषणा की 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बौद्ध धर्म में नहीं जाएंगे? राजगीर। ठीक है। इनके भाई का नाम था क्या? देवदत्त। ठीक है। बुद्ध ने बुद्ध की नहीं, अजात शत्रु की मुलाकात किस स्थान पर जो है सो बुद्ध से हुई थी? गौतम बुद्ध से। वैशाली। लिच्छवियों में उनके निवास के लिए क्या बनाया था? कुटाग्रशाला। वैशाली में ही बुद्ध ने संघ का द्वार महिलाओं के लिए खोला। आनंद ने बुद्ध को ऐसा करने का अनुरोध किया था। बुद्ध ने किसके सिफारिश पर महिलाओं के लिए द्वार खोला? आनंद। वैशाली के नगर वधु का नाम क्या है? आम्रपाली। आम्रपालिका ने क्या बुद्ध को भेंट किया था? आम्र वाटिका। कौशाम्बी के राजा उदयन किसके शिष्य थे? बुद्ध। ठीक है। और इनके द्वारा कौन सा बिहार भेंट किया गया? घोषित राम बिहार। अनाथ पिंड कहाँ का व्यापारी है? कौशल का। और इसने बुद्ध को कौन सा चीज गिफ्ट दिया? जेतवन बिहार, जो कितने लागत में बना हुआ था? 18 करोड़। तो यहाँ तक आप उनके जन्म की कहानी को सुने। 2 मिनट के लिए रुकती है, तो आपको आगे बढ़ाते हैं। आगे दर्शन है, फिलोसफी है। नहीं, चल रहा है।
सुबह से बोल रहे हैं ले चलिए काम तो लेकिन सोचते हैं कि वो अकेले पड़ जाएगी और लड़की है ना कोई एक रूम में उसको साथ में रखा जा सकता है दो बच्चे तो तुम लोग मान लो एक रूम में कहीं ले रहे तो साथ से शिफ्ट हो जाएंगे हम बोल तो रही है कि हमको कुछ देखा हाँ स्पेशली पिछला बार ले जाने तो सही था खर्च बढ़ जाता है एक लड़की एक रूम में रहे हम लोग को मिलता चला गया था ना होटल लेते तो 10 दिन का होटल का बिल बनता है ना और किसी के साथ तो उसको सुधार नहीं जा सकता तो तुमको छोड़ना होगा तो उसको भी छोड़ना होगा नहीं तो पता चला खर्च हम लोग कहोगे ना जब काम हुआ हाँ पानी पतली है तभी भी कढ़ाई पानी तो दिक्कत है इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें प्रॉब्लम वो नहीं है कि तुमको छोड़ने में कोई दिक्कत है छोड़ने में तो चाहिए यहाँ एडमिशन कितने रहता है होते रहता है दिक्कत है एक आदमी को छोड़ते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट कौन होगा मान लो तीनों काउंसलर अगर वहां जा रहे हैं एगो पप्पू हो गया एगो में सिकंदर हो जाएगा तो 3 गो हो गए कहाँ गया मुरली बैठो बैठो जब करना अब चलो आदत लग गया देखो अब यहाँ से तुम जो भी पढ़े ये गौतम बुद्ध का जीवनी है महावीर की जीवनी है आगे इनके जो विचार हैं इस विचार को चाहोगे तो बहुत कठिनाई से भी पढ़ सकते हो और चाहोगे तो बहुत सरलता से भी पढ़ सकते हो अमूमन जो बौद्ध धर्म में हमने पहले आपको बताया कि मूल चीज हमें क्या क्या पढ़नी है तो पहला कि बुद्ध ने दुनिया को बताया कि दुनिया में 4 आर्य सत्य है उनके जन्म में क्या सत्य है पहला सत्य है कि दुनिया में दुख है उन्होंने कहा दूसरा सत्य है कि दुख का समुदाय है फैमिली है दुख का तीसरा दुख निरोध दुख दूर हो सकता है मतलब दुख को हटाया चौथा दुख निरोध गामनी प्रतिपदा
दुख को भगाने के उपाय, इसी उपाय को ऑब्लिक दे दीजिएगा तो कहलाता है अष्टांगिक मार्ग। मतलब उन्होंने 8 रास्ता बताए जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के दुखों को खत्म कर सकते हैं। बुद्ध के दर्शन में गहराई नहीं है, ठीक है, ये इसे ही पर बुद्ध कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मैक्सिमम विचार लिए वे उपनिषद के ही विचार हैं जो कहीं कहीं से सिलेक्ट किए हुए, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे अभी बात कर रहे हैं कि बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया, तो बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है ये किस उपनिषद से लिया गया है? अगर कोई तुम लोग से पूछे तो इसका उत्तर ऑलरेडी है कि बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है वो कहां से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ये अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में था। इसीलिए कई बार ऐसा समय आता है जब बुद्ध को धार्मिक विचार को कमजोर हो जाता है। अगर बुद्ध के विचार में बड़ा द्वंद नहीं रहा और बौद्ध धर्म इतना ऊंचाई तक गया तो इसलिए क्योंकि बहुत सरल धर्म था। और अगर बौद्ध धर्म भारत में बहुत देर तक नहीं टिक पाया, चाहे लंबे समय तक नहीं खींच पाया, जिसके पीछे कारण ही थे कि बुद्ध ने दर्शन के ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं किया, ठीक है। उन्होंने दर्शन को कलेक्शन किया लेकिन दर्शन के ऊपर काम नहीं कर पाए। अरे तो मेन बात क्या है, एक ही जन्म में आदमी कितना काम कर पाएगा, ये भी तो चीजें हैं। तो इन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग है, क्या क्या है? पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। अभी तो तुम लोग को मिलेगा सम्यक सम्यक सम्यक, तो पगलाना नहीं है। सम्यक का मतलब होता है हिंदी में उचित, हाँ, सम्यक का मतलब क्या हो गया? उचित। उसको बहुत प्यार से मुंह टेढ़ करके बोलने का मन होगा तो समुचित भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी उचित दृष्टि, उचित संकल्प। वाक का मतलब होता है आवाज, कर्मांत का मतलब कर्म, आजीव का मतलब होता है जीवन। देखो अब क्या बोलता है, सम्यक दृष्टि मतलब किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को देखो, ठीक है। मतलब आंतरिक ब्यूटी को देखिए, बाहरी ब्यूटी को नहीं देखिए। संकल्प, जीवन में कसम खाइए कि आसक्ति मतलब किसी को पाने की इच्छा, द्वेष किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा, और हिंसा किसी से खून खराबा करने की इच्छा हम कभी नहीं रखेंगे। सम्यक वाक, अप्रिय वचन मत बोलिए। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम प्रियम। अगर सत्य बोलिए तो प्रिय बोलिए, न ब्रियात मत बोलिए सत्यम प्रियम। अगर आपको कोई ऐसा सत्य कहने आता हो जो आदमी को सुनने में बहुत कटु लगता हो, ठीक है, तो वैसा सच लेके आप मर जाइए। अगर तुम लोग का फिलॉसफी है, कौन सा फिलॉसफी है कि हम तो सच सच बोलेंगे, केकरो कान बथो चाहे कपार। मतलब बोलने वाला को पहले ही बता है कि हम सत्य बोलेंगे तो यहाँ बवंडर आएगा, भूचाल आएगा, लोग लड़ेंगे, लोग कटेंगे, लेकिन फिर भी हम सच बोलेंगे। लेकिन हमारा दर्शन ये कहता है कि अगर सत्य जितना बड़ा होगा उसकी भाषा उतनी संयम, उतनी ही मधुर, उतनी ही प्रभावी होनी। ऊंची आवाज में सत्य नहीं बोला जाता है, ऊंची आवाज में केवल चिखा और चिल्लाया जाता है, शोर मचाया जाता है। जो सबसे ज्यादा कमाल करने वाली ध्वनि होती है उस ध्वनि का पिच तारक तो सबसे कम होता है। ये बुद्ध के दर्शन में भी है। कर्म करिए, क्या कर्म करना है? दान दीजिए, दया दिखाइए, सत्य के मार्ग पर चलिए, अहिंसा के मार्ग, सम्यक आजीव, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करिए। जीवन में मत लगिए कि बहुत ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, एक शादी, दो शादी, 8-10 तो हो तो और अच्छा शादी, ठीक है। आसक्ति से मुक्त रहिए। ये मत सोचिए कि हमारे पास 5 गाड़ी, 5 घर, 5 बंगला, 5 बेबी, 27 बच्चे हों, ये सब नहीं सोचना है। तो 5 को शादी करेगा तो 27 बच्चा क्यों नहीं हो सकता? सम्यक व्यायाम, व्यायाम का मतलब योगा नहीं करना है। सम्यक व्यायाम, पहले होता क्या था ना कि हम लोग भी पहले पढ़ाते थे इसको खाली 8 को पॉइंट बता के छोड़ देते थे, लेकिन किसी को समझे में नहीं आया कि दरअसल ये होता क्या है। इसीलिए हम आप लोग को बात बताए कि सब आजीव का मतलब होता है आजीविका, ठीक है। अपने लिए जीवन में अगर भाई
आदमी पैदा हुए तो खाना पीना तो खाना ही होगा, कृषि तो करबे ना करोगे। लेकिन ऐसा आजीविका का साधन चुनो जो दूसरे को दिल को चोट ना पहुंचे। आप खाइए पीजिए, लेकिन मतलब आप आजीविका का साधन चुनेगा, केकरो चैन मार के चुराएंगे और तब आप आजीविका करेंगे, तो लाते जूता ना खाएंगे। तो जीवन में आजीविका का बहुत सारा साधन है। कुछ लोग चोरी से, कुछ लोग मर्डर से, कुछ लोग कार्ड लेके घूमता है, किसी को मर्डर करवाना है तो लीजिए रेट यही है, वो व्यवसाय है। ठीक है, कोई वेश्यावृत्ति से अपना पैसा कमा रहा है। तो उसी पर वो बोलते हैं कि अपने जीवन में आजीविका चुनो, पेट तो सभी को भरना है, लेकिन वो भी एक उचित मार्ग से चुनो, डकैती करके नहीं, चोरी करके नहीं, ठीक है, नहीं करना है। सम्यक स्मृति, ठीक है, मतलब सम्यक व्यायाम का मतलब होता है किसी चीज को पाने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से प्रयास करिए। और स्मृति, सभी प्रकार के गलत अवधारणा को त्याग दो। मतलब पहले किसी से पहले प्री माइंड सेट में अगला आदमी दुष्ट है, अगला आदमी है, जो भी गलत अवधारणा है उसको ऐसे देखना है कि वो किसी संगति में पड़ गया, इसी गलत रास्ते में चला गया, हम लोग उसको सुधार लेंगे। सोच को इस तरीके से आगे बढ़ाना है। सम्यक समाधि, जिस काम को भी करो उस समय मन और चित्त क्या होना चाहिए, एकाग्र होना, ठीक है। और नहीं, अभी यहाँ क्लास चल रहा है पतंजलि में, तो सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर चावल दाल के साथ चोखा बनाया है कि आज वो मिर्ची ये परोस देगा। और जब खाने के टेबल पर बैठिए तब सोचिए का तो सर बढ़िया बढ़िया बात बता रहे थे, ठीक है। तो अगर मन यहाँ तो तन वहां, तन वहां तो मन यहाँ, तो जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। जहां जियो वहीं के लिए रहो, ठीक है। जिसके लिए जी रहे हो उसी के लिए जियो, सभी के लिए जीने की जरूरत है नहीं है। तो जीवन में दुखों का अंत हो जाएगा, ठीक है। हम जहां हैं वहां नहीं है, और हम जहां नहीं है हम वहां हैं, ठीक है। गाड़ी चला रहे तो पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, और क्लासरूम में आ रहे तो बाइक के बारे में सोच रहे हैं, तो दुविधा में दोनों गया माया मिला न राम, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। बुद्ध है, बुद्ध आगे क्या कहते हैं, बोले कि हम जो ये 8 मार्ग बता रहे हैं, इनमें से 2 को प्रज्ञा बोलते हैं, इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। 3 को सील बोलते हैं, इससे आचरण करने की शिक्षा मिलती है। और 3 को समाधि मतलब साधना, चिंतन करने की प्रेरणा मिलती है। अष्टांगिक मार्ग जो बौद्ध धर्म में भिक्षु आते हैं उनका कल्याण मित्र है, इसी 8 रास्ते पर चल के वे कल्याण की प्राप्ति करेंगे। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। हिंदू धर्म इसे मोक्ष कहते हैं, बौद्ध जैन धर्म इसे निर्वाण कहते हैं। और मोक्ष और निर्वाण क्या है, मोक्ष और निर्वाण का मतलब होता है कि मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, ठीक है। मतलब अगर तुम मानव है, अगला जन्म फिर तुमको मानव बनना है, तुम मानव हो, अगला जन्म में तुमको बिल्ली बन के आना है, तो गर्भ में तो जाना है। तो बोलते हैं गर्भ में रहने के लिए जो 9 महीना का टाइम होता है ना, वो आत्मा के लिए बहुत ही कष्टकारी समय है, वही नरक है। कई विचारक बोलते हैं कि नरक वो नहीं है जो आप लोग टीवी में देखे हैं कि वहां बैठा हुआ आदमी रहता है, कोल्हू का बैल खिंचवाता है, ठीक है, गर्दन काट देता है, वो नरक नहीं है। नरक क्या है कि अगर एक शरीर यहाँ से मर गया, फुट से यहाँ से आत्मा लेके किसी माँ के गर्भ में चली गई, तो 9 महीने माँ के गर्भ में क्या है, ब्लड है, ठीक है, मांस है, भोजन है, अपाच्य चीजें हैं, पानी है, और इसी के बीच में आत्मा को दब करके रहना पड़ेगा। तो दूसरे के ऊपर ये आश्रित जीवन परतंत्रता, यही जो है सो कष्ट का सबसे चरम काल है, जिसे नरक का द्वार कहा जाता है। वही शरीर बाहर आ रहा है तो किसी एक ब्लड दिख रहा है तो मन भटक जा रहा है, सोचो जो ब्लड से सना हुआ जीवन जी रहा है, तो उसके लिए क्या है, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए तो भाई कोई मतलब नहीं है कि आदमी इतना बड़ा है कि आत्मा तो 2 साल के बच्चा में भी है और आत्मा 84 साल का बुढ़ा में भी है। तो आत्मा तो आकार से मतलब नहीं है, आत्मा का कोई आकार, आत्मा तो निराकार है। तो आत्मा ही पलायन करती है, शरीर नश्वर है, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो नष्ट होता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होती है।
और प्रत्येक आत्मा यही सोचती है कि हम इतना अच्छा कर्म करें कि हमें पुनर्जन्म न लेना पड़े। तो जो पुनर्जन्म नहीं लेगा वो कहाँ जाएगा? वो परम आत्मा के पास जाएगा। परम आत्मा कहाँ रहती है? स्वर्ग में रहती है। और वहां जो लोग रहते हैं वे फिर से जन्म। इसीलिए आज के 2000 साल पहले भी रंभा जवान थी, उर्वशी जवान थी, जो अप्सराएं बन के इंद्रलोक में बैठी हुई है, आज भी वे जवान है। वहां रहने वाला आदमी बूढ़ा नहीं होता है। वहां समय का चक्र ठहरा हुआ है। वहां पर जीवन में कोई कष्ट नहीं है। इसीलिए जीवन के सारे सुखों को भोगने के लिए लोग स्वर्ग खोजते हैं। तो स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग वही है जहां आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति होने के बाद, जहां आत्मा स्थायी रूप से निवास कर जाती है। इसीलिए हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? प्रत्येक आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाए। परमात्मा मतलब परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा स्वर्ग लोक में रहता है। परमात्मा की सबसे बड़ी चीज क्या है कि उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता है। स्वर्ग लोक की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वहां समय की गति रुकी हुई है, वहां समय चलता भी है। तो वहां का प्रभु एक पलक जितना देर में झपकाता है, उस उतना में धरती में 100 वर्ष हो जा रहे हैं। इसलिए वहां का समय हमसे बहुत स्लो है। इसलिए हम वहां पर आजीवन पूरा आत्मा के लाइफ तक आप जीवित रह सकते हैं। ठीक है? आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप अच्छे कर्म करें। जो भी पैसे ड्यूज हो पतंजलि में जरूर भरें। ठीक है? अगर न भर पाए, ठीक है, तो दान दया का भाव रखिए। ठीक है? ये प्रवचन मेरा चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? बहुत अच्छा चल जाएगा ना। समझ लो सेकंड बिजनेस रेडी है। ठीक है? कहते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। दुख निरोध को ही निर्वाण कहा गया है। जब आपका दुख दूर हो गया यानी निर्वाण की प्राप्ति हो गई। निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण तो मृत्यु के बाद ही संभव है। बाद में बौद्ध धर्म में कुछ लोग आएंगे जो बोलेंगे महापरिनिर्वाण केवल बुद्ध को ही मिलेगा और बाकी किसी को मिल ही नहीं सकता है। बुद्ध के उपदेशों का सार, उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार एक वर्ड में चलता है, और इस वर्ड को याद कर लीजिएगा। इसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। क्या बोलते हैं उसको? प्रतीत्य समुत्पाद। अगर पूछेगा कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा दर्शन क्या है, तो जैन धर्म का सबसे बड़ा दर्शन एकांत अनेकांतवाद है, और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा दर्शन प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होता है आश्रित उत्पत्ति। मतलब कोई कारण होगा, आश्रित होना। मतलब अगला आदमी आया, अभी अचानक एक आदमी रूम में घुसा और तुमको 2 थप्पड़ दिया और यहाँ से चला गया। तो घटना क्यों घटित हुई? तुम ही वो क्यों मारा? कोई ना कोई। इसी आधार पर उन्होंने समझाया दुनिया को कि पुनर्जन्म भी कारण पर ही घटित होता है। अगर चक्र होगा तो देखो क्या कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। यही देखो बुद्ध ने समझाया है कि प्रतीत समुत्पाद में एक आदमी का 12 गो क्रम है। समझना कैसे कैसे? जिसके जीवन में अविद्या है, मतलब विद्या नहीं है, वो किसमें जी रहा है? भ्रांति में। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भ्रांति है यानी तेरा संस्कार खराब है। अगर संस्कार खराब है तो कर्म खराब होगा। तो तुम्हारा साइंस भी खराब होगा। साइंस खराब होगा तो तुम्हारी चेतना सोच भी खराब होगी। और इसी पर तुम्हारा नाम रूप निर्भर करेगा। मतलब तुम मन से और शरीर से क्या व्यक्ति होगी, ये डिपेंड करेगा कि तुमको। अविद्या पर संस्कार निर्भर करती है, संस्कार पर साइंस विज्ञान निर्भर करता है, विज्ञान पर नाम रूप, नाम रूप क्या है? शरीर और मन निर्भर करता है। और जैसा शरीर वैसा ही जीवन में संगति। टच मी या डोंट टच मी। ये स्पर्श निर्भर कि किसके संपर्क में तुम जाओगे, और जिसके जैसे लोगों के संपर्क में रहेंगे वैसे तुम्हारी तृष्णा पैदा होगी। तृष्णा का मतलब होता है लालसा। और जैसी तुम्हारी लालसा होगी वैसे ही तुम्हारी भावना होगी, और जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसे ही काम तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां भी करेगी। और जो तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां करी, आंख जहां लेकर के जाएगा, मुंह जो स्वाद मांगेगा, कान जो सुनना चाहेगा, ठीक है, भव उसी पर तुम्हारा आगे बनना निश्चित है। और इसी घटना को हम लोग पुनर्जन्म चक्र कहते हैं।
9 नंबर तक आए, 10 नंबर पर है उपादान, और उसी पर इतना क्रम आने पर तुमको जाति मिलेगी। तुम कौन जाति में निर्भर करोगे, जाति ही पुनर्जन्म है, और उसके बाद फिर पुनर्जन्म का ह्रास होगा और फिर नया जन्म होगा। तो बुद्ध ने कहा कि 12 चक्र है, सब एक दूसरे पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? तो बुद्ध ने समझाया कि तुम क्या हो। ये बात शुरुआत कहाँ से होती है कि तुम अविद्या है, तुम्हारे जीवन में ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो तुम्हें अच्छे संस्कार भी नहीं मिलेंगे। अगर अच्छे संस्कार नहीं है तो तुम्हारा विज्ञान अच्छा नहीं होगा। अगर विज्ञान अच्छा नहीं है तो तुम्हारा शरीर और मन अच्छा नहीं रहेगा। और जैसा शरीर और मन रहेगा वैसा ही लोगों के तुम संपर्क में रहोगे, और जैसे लोगों के संपर्क में रहोगे वैसे ही तुम्हारी इच्छा जगेगी, और जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वैसा ही तुम्हारी भावना पैदा होगा। और जो भावना तुम्हें पैदा होगी, आंख, कान, जिह्वा तुम्हें वही लेकर के जाएंगे। तुम्हें अगर गाना सुनना है तो तुम भक्ति संगीत नहीं सुनोगे, तुम जा करके भोजपुरी संगीत सुनना चालू कर दोगे। ये कान को वही प्रिय लगने लग जाएगा, लगेगा ना। तो वही समझाया गया कि भावना पर ज्ञान इंद्रियां निर्भर करती हैं। तो ज्ञान इंद्रियां मतलब सबसे बड़ा ज्ञान इंद्रियों में आता है आंख, ठीक है। तो तुमको आदत लग जाएगी, जैसे तुम्हारी भावना हो जाएगी कि शाम को 7 बजने वाला है, लालपुर चौक पर बहुत सारे हीरोइन आने वाली हैं, उधर ही से घूम करके आते हैं। यही ना ज्ञान इंद्रियां हैं, तुमको प्रेरित करेंगी। आ जाओ इधर, घर में बैठ के क्या इतिहास पढ़ रहे हो, बहुतों ने इतिहास पढ़ा, किसी का कुछ नहीं। ज्ञान इंद्रियों का यही तो काम है कि वो अपनी ओर आकर्षित करें, कि तुम जो सोचोगे उसी ओर तुमको कर्म करने के लिए क्या करेंगी, प्रेरित करेंगी। और जो ज्ञान इंद्रियां करेगी भावा, वही तुम हो, और वही तुमको रिजल्ट मिलने वाला है, और उसी पर तुम्हारी जाति निर्भर करने वाली है, और तुम पुनः जन्म से मुक्त नहीं होने वाले हो। मतलब प्रतिफल, रिजल्ट, रिजल्ट वही ना होगा। कहते हैं कि बुद्ध के इस विचार को मध्यम मार्ग का मध्यम प्रदा कहते हैं। क्षण भंगवाद और नैरात्मवाद भी प्रतीत समुत्पाद में समाहित है। बुद्ध ने कहा दुनिया क्षण भंगुर है, अभी जो खूबसूरत चीजें दिख रही हैं ये कब तुम्हारे जीवन से चली जाएंगी। ये खूबसूरत पल और लम्हे कब लुट जाएंगे तुम्हें नहीं पता है। आज धरती है कल नष्ट हो जाएगी। यह दुनिया क्या है, क्षण भंगुर है। यहाँ जीवन में कुछ भी अस्थाई, न कोई अपना है न कोई पराया है। यह जीवन आता जाता रहता है, और इसमें लोग तुमसे मिलते जुलते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं, ठीक है। इसलिए तनाव से मुक्त होकर के जीवन में क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। नैरात्मवाद मतलब, इसका मतलब आत्मा में बुद्ध को विश्वास नहीं, ठीक है। आत्मा अमर है, इसमें बुद्ध विश्वास नहीं करते हैं। दुनिया क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकती है, बुद्ध को इस बात में विश्वास है। बुद्ध ने ईश्वर पर बल देने के बजाय मानव कल्याण पर बल दिया, यानी बुद्ध अनिश्वरवादी है। बोले कि देखो हम ईश्वर नहीं मानते हैं, मतलब बुद्ध आत्मा को भी नहीं मानते हैं, बुद्ध ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, बुद्ध जीवन या तत्व को अस्थाई भी नहीं मानते हैं। तो लोगों ने पूछा कि तो पुनर्जन्म को क्यों मानते हैं, जब आत्मा नहीं रहेगी पुनर्जन्म किसका होगा। यही बुद्ध फिर फंस जाते हैं, ये इसीलिए तुमको बोले कि बुद्ध का दर्शन कहीं कहीं कमजोर पड़ जाता है। वो कहाँ पड़ता है वो हम तुमको बता रहे हैं। आप कोई बाबा नहीं है, हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, वो सरल तरीके से तुमको बता रहे हैं कि अगर पुनर्जन्म किसका होगा। ये शरीर तो जल गया ना, शरीर तो हमको जो मिला था वो तो हम मर जाएंगे तो लोग जला देंगे, तो शरीर नष्ट हो गया, तो फिर दूसरा के घर में कहाँ पैदा हो रहा है, वो पैदा होने वाला क्या है वो तो बताना पड़ेगा ना। तो अगर आप नैरात्मवाद में विश्वास रखते आत्मा होती ही नहीं है, तो फिर दूसरा घर में पुनर्जन्म लेने कौन जा रहा है, शरीर नष्ट हो गया तो यहाँ पर बुद्ध ने कहा चुप रहना ही श्रेष्ठ कर है कुछ बिंदुओं पर, ठीक है। या तो बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं होती, ईश्वर नहीं होते। अब वो एक तरफ बोलते हैं कि दुनिया क्षण भंगुर है, तो फिर दुनिया का रचयिता कौन है अगर ईश्वर है ही नहीं तो। इसलिए बुद्ध का दर्शन जितना अंदर जाता है उतना क्या करता है, फंसता चला जाता है, ठीक है। और ये बुद्ध के
थोड़ा सा वैभव को कमजोर करता है। लेकिन बुद्ध का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, जिसको एकदम साबित कर दे कि हम ठीक बोल रहे हैं, तो वही प्रतीत समुत्पाद का विचार, ठीक है, जिसको उन्होंने 12 चक्र में प्रूफ किया कि बेटा तुम अगला जन्म किस जाति में लेने वाले हो और तुम्हारा पुनर्जन्म होगा ही होगा। इसको उन्होंने साबित कर दिया कि भाई ज्ञान नहीं है तो संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है तो विज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है तो नाम रूप है, नाम रूप नहीं है तो भाई तृष्णा है, तृष्णा है तो भावना है, भावना है तो कर्मेंद्रियां हैं। तो उन्होंने बहुत लॉजिकली इसको सेटिस्फाइड किया। तो बुद्ध की फिलोसफी का सबसे बड़ा देन प्रतीत समुत्पाद को ही माना गया। बाकी ये सब चीजें हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, यानी बुद्ध अनात्मवादी है, नैरात्मवादी है, लेकिन पुनर्जन्म में बुद्ध विश्वास करते हैं। भगवान बुद्ध ने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का प्रबल विरोध किया। बुद्ध का दृष्टिकोण स्त्रियों के प्रति उदार था। बुद्ध स्त्रियों के अधिकारों के हिमायती थे। अब एक तरफ बुद्ध स्त्रियों के अधिकार के हिमायती हैं और दूसरी तरफ आनंद कर रहे हैं कि अपनी मम्मी को आने दीजिए बौद्ध धर्म में। तो बोल रहे हैं बेवकूफ हो, अगर मैं महिलाओं को ले आया तो 500 साल में धर्म खत्म हो जाए। यहाँ भी कंट्राडिक्टरी है बुद्ध। इसीलिए बुद्ध अंत में क्या बोलते हैं, अपना प्रकाश खुद बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनना चाहिए। ये इसका व्याख्या है। आगे देखिए, बुद्ध द्वारा दिए गए 10 सील। बुद्ध ने बताया कि अपने जीवन में 10 आचरण का भी पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो अहिंसा, हिंसा मत कीजिए, सत्य बोलिए, अस्तेय, चोरी मत करिए, अपरिग्रह मतलब धन का संचय मत करिए, ब्रह्मचर्य, शादी ब्याह मत कीजिए, दोपहर के बाद भोजन मत करिए, व्यभिचार मतलब किसी के लड़की या किसी की बहन या किसी की बीवी को अपना बनाने की कोशिश मत करिए, मद्य का सेवन, शराब मत पीजिए, आरामदायक घर में बहुत आराम वाला बिस्तर मत लगाइए, खटिया पर टाट पर सोइए, और कभी भी ज्वेलरी तो मत पहनिए। अगर जीवन में दुख नहीं दिखना चाहती है तो कोई ज्वेलरी नहीं पहनना है, घर में बढ़िया सा पलंग नहीं खरीदना है, किसी को अपना बनाने के लिए नहीं सोचना है, शराब नहीं पीना है, दोपहर में खा लिए तो फिर शाम को खाना नहीं खाना है, पैसा तो कदापि नहीं जमा करना है, एक्स्ट्रा पैसा हुआ तुरंत पतंजलि में जमा कर देना है, अस्तेय चोरी तो मत ही करिए, सत्य सच बोलिए, और अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अहिंसा, हिंसा से दूर रहिए। लेकिन बुद्ध ने सबसे ज्यादा विश्वास किस पर दिखाया, अहिंसा पर। तो उनके देखो बुद्ध के पूरा दर्शन खत्म हो गया। 4 आर्य सत्य हैं, दुख हटाने के 8 मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। जीवन में 10 आचरण, 10 सील बता दिए गए। आत्मा नहीं होती, ईश्वर नहीं होता, पुनर्जन्म होता है, धरती सृष्टि क्षण भंगुर है। ये सब बुद्ध की फिलोसफी के पाठ है। बस वही है, बाकी चीजों में इसमें नहीं है। बुद्ध नितांत कर्मवादी आते हैं, बोलते हैं कर्म करो और फल की चिंता मत करो। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, आपको पहले ही बता दिए हैं कि पहले बुद्ध के शरण में जाइए, फिर बौद्ध के बताए गए धर्म के शरण में जाइए, और अंत में संघ के शरण में जाइए। निर्माण क्या है, अभी तुरंत बताए हैं, ठीक है, कि बौद्ध धर्म में निर्माण किसे बोलते हैं। कुछ टर्म पूछेगा तुम लोग से एग्जाम में। बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद का मतलब होता है आश्रित उत्पत्ति। अष्टांगिक मार्ग को कहा जाता है भिक्षुओं का कल्याण मित्र। नैरात्मवाद का मतलब है कि आत्मा की परिकल्पना नहीं है। प्रवज्या, जो लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हैं और बिहार में प्रवेश करते हैं। कंथिंग, अगर कोई संघ का परमानेंट मेंबरशिप ले। उपोषक, जो नया नया आदमी बौद्ध भिक्षु बनता है उसको एक शपथ लेना पड़ता है, उसी को बोलते हैं। पवित्र तीर्थ, बौद्ध धर्म में अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी को पवित्र दिन माना गया है। सबसे पवित्र दिन बैसाख पूर्णिमा है। बुद्ध जब मर गए तो बुद्ध के विचारों के लिए क्या बुलाई गई, बौद्ध संगीति बुलाई गई। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ कब हुआ, 483, बुद्ध के मरने के 2 साल बाद। 486 में निधन हुआ और 483 में हुआ। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ। अध्यक्ष थे महाकश्यप। उसके जो राजा इसको आयोजित करवाए अजात शत्रु थे, हर्यक वंश के। यहाँ पर 2 घटनाएं हुई कि बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं उनमें 2 पिटक लिखे गए।
सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में सुत पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगति में ही लिखे गए थे। द्वितीय संगति 483 के 100 साल बाद 383 में वैशाली में हुआ। जगह था बालुकाराम, अध्यक्ष थे साबक मीर, राजा था कालाशोक जो शिशुनाग वंश के थे, अभी पढ़ाए भी है। यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, एक को अस्थावीर और दूसरा को महासांघिक कहा गया। तीसरा बौद्ध संगीति 250 में हुआ, पटना में हुआ। मोगली पुत्तिस इसके अध्यक्ष थे, अशोक के समय में हुआ। अशोक मौर्य वंश के व्यक्ति थे। ये इसी समय तीसरा पिटक लिखा गया। सुत पिटक और विनय पिटक प्रथम में लिख लिए गए, दूसरा में कुछ नहीं लिखा गया। दूसरा में लड़ाई हुआ, बट गया दो भाग में, और तीसरा में एक नया पिटक लिखा गया, उसका नाम था अभिधम पिटक। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 एडी में हुआ। ये शुरू वाला 3 को बीसी में है और बाद वाला एडी में है। एक कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 पद बनाए गए। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, इसको संरक्षण कौन दिया? कनिष्क, कुषाण वंश का राजा था। यहाँ पर फिर से बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान। और जो कनिष्क था वो कौन शाखा को संरक्षण दिया? तो महायान ब्रांच को ही संरक्षण दिया। 5वीं संगीति हुई 7वीं सदी में। कहाँ हुई? कन्नौज यूपी में। किस उस समय अध्यक्ष कौन था? वेनसांग। राजा था हर्षवर्धन, और महायान मत को ही श्रेष्ठता मिली हुई थी। तो इस प्रकार आप अगर इस चीज को समझेंगे तो संगीति को याद करने का तरीका क्या है? 486 में मरे तो 3 साल के बाद 483 में हुआ। अगला फिर 383 100 साल के ठीक बाद हुआ। उसके बाद लाइन गड़बड़ा गया। उसके बाद 250 और 98। ठीक है, मोबाइल का डिजिट याद कर लीजिए, 483, 383, 250, 98, बस हो गया। ठीक है, चारों संगीति का टाइम याद कर लेना है। और पहला वाला में सुत पिटक विनय पिटक लिखा गया, दूसरा में कुछ नहीं लिखा गया, तीसरा में फिर अभिधम पिटक लिखा गया। मतलब दूसरा और चौथा टूट के लिए जाना जाता है, पहला और तीसरा रचनात्मकता के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए पेन कहाँ रख दिए थे? ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका एकदम बांट लो। इतिहास देखो रटोगे तो जीवन में निकल आना। एकदम गौतम बुद्ध का कहानी है। अगर तुम लोग सचमुच ईमानदार विद्यार्थी हो तो जैसे ये दिया हुआ है इसको अभी तो सुन लिए मेरे साथ। जो भी एकदम हमको तो इतिहास मतलब कहानियां नजर आता है। हमको कोई टॉपिक बोलोगे हम कहानियां बना के सुना दें, कथा लियन बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको उसको क्या करना है कि अगर इसका यूट्यूब संस्करण मिल जाता है, चाहे हम इसको भी बनवा देंगे, ठीक ना, उसको कान में लगा करके घर से निकल रहे हो एक बार रीड कर लो, सुन लो। ठीक है, अभी सुन रहे हो तो प्रेशर में सुन रहे हो, सर बोलते चले जा रहे हैं, हम सुनते चले जा रहे हैं। जिसको अकेले में सुनोगे तो बहुत हंसोगे भी कि
कि सर कैसे बोल रहे हो, सब तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा 24 घंटा के अंदर, ठीक है। और बस इसको एक तीसरा स्टेप देना है। पहला स्टेप फॉर कॉन्सेप्ट, अभी आप पढ़े बुद्ध का सारा कॉन्सेप्ट हो गया, आपको अभी तुरंत बोल दिया जाए कि बताइए तो बुद्ध का कोई जीवनी है, मतलब सिलसिलेवार ढंग से उठाओगे कि भाई धर्म सुधार क्यों हुआ, विश्व भर में चल रहा था, भारत में भी हुआ। भारत में 6 विचार है, सब ले देके शिक्षा यही दी है कि कुछ नहीं है जीवन, न पाप न पुण्य, जीवन को कर्म से आगे खींचना है, ठीक है। गौतम बुद्ध और महावीर में दोनों में बड़ा कंट्राडिक्टरी है जीवनी में। आगे बढ़े तो भाई गौतम बुद्ध के पूरा एक कहानी स्टोरी चला, उसका दाया शिक्षा, 4 आर्य सत्य है, 8 अष्टांगिक मार्ग है, 10 शील है, और अलग अलग टॉपिक पर बुद्ध का विचार है। आत्मा होती है कि नहीं होती है, ईश्वर होते हैं कि नहीं होते हैं, दुनिया का स्वरूप कैसा है, ये सारी बातें उसमें पब्लिश की गई इन है। तो यही हम लोग को भी देख लेना है, ठीक है। तो एकदम याद हो जाएगा, जाओगे बौद्ध संगीति में, उसको पूरा को पढ़वे मत करो, सीधा दिमाग में रहो। 3 मुख्य साहित्य है त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त और विनय पहला में लिखे गए, अभिधम वाला तीसरा में लिखा गया है। इसी प्रकार पहला वाला में बौद्ध धर्म बटा, अस्थावीर और महासंघिक में यही अस्थावीर जो है हीनयान है, और यही महासंघिक महायान है। तो महा दोनों में है, ये दोनों पेयर है। तो पहला एक तो याद करने का झंझट खत्म हो गया, महासंघिक आगे चल के महायान कहला रहा है, तो दूसरा वाला जो होगा वही कहलाएगा, दो ही ना ब्रांच बन रहे हैं। तो इस तरीके से तुमको ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चीजों को एकदम समेकित तरीके से इंटीग्रेट कर लेना है, और बात हम लोग का काम हो जाएगा। अब देखो, जब बुद्ध मर गए, इनके लाश को जला दिया गया, तो बाकी बुद्ध का अवशेष पर किसका अधिकार है, बुद्ध का तो अपना कोई घर नहीं। तो कहा गया कि ऐसा करते हैं कि बुद्ध के अवशेष जलाने के बाद जो राख है उसको 8 लोगों में बांट दिया गया, ठीक है। उनको कितने लोगों में बांट दिया गया, 8 में। तो उनको 8 भाग में बांट दिया गया, सब कोई को कहा गया कि आप लोग ले जाइए बुद्ध का यही अवशेष अपने पास। अब यही अवशेष कोई गया, बुद्ध का घुटना का हड्डी ले लिया, कोई कुछ लिया, जमीन के नीचे गाड़ दिया और हम माटी से भर दिया और प्रणाम कर लिया कि हे बुद्ध आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। यही एक मंदिर का कॉन्सेप्ट हो गया, इसी को स्तूप कहते हैं। स्तूप का मीनिंग यही होता है वस्तु का ढेर। ये वस्तु क्या है, तो बुद्ध के जलाए गए अवशेष वाली वस्तु है, जिसको मिट्टी से ढक दिया गया है। बाद में कोई इसको बढ़िया लेप कर दिया, बाद में कोई गोले गोले रेलिंग कर दिया, ठीक है। तो मंजूसा पट्टिका बन गई, डिजाइन हो गया। तो कोई घर उसमें घुसने के लिए तोरण बनवा दिया, तो स्तूप एक नया आकार लेते चला। ये हम पढ़ाए हैं कि बौद्ध धर्म का स्तूप का संरचना कला एवं संस्कृति वाला में पिक्चर उक्चर बहुत बढ़िया, उस लेक्चर को देख लीजिएगा। देखो स्तूप क्या है, अभी बताया मिट्टी का ढेर है। अब तुम लोग को देखो इसमें और भी कुछ कुछ चीजें हम बता देते हैं। स्तूप कितने होते हैं, शारीरिक, परिभौमिक और उद्देशिक। इसका मतलब ये हो गया ना कि पहले बार बुद्ध मरे तो उनके राख को लेकर के लोगों ने दबा कर स्तूप बनाया, अब वो खत्म हो गया। तो बाद में क्या हुआ कि बुद्ध कमंडल से जो पानी पीते थे उसको दबा के लोग स्तूप बना दिए। कुछ तो बुद्ध का मिले, किसी को चटकी मिला तो उसको लगा दिए, तो हो गया परिभोगिक। जिस वस्तु का उपभोग करते थे उसी को दबाकर स्तूप बना दिया। और उद्देशिका का मतलब हो गया कि अब कुछ नहीं मिल रहा है तो उस स्तूप का मिट्टी लाके नया स्तूप, स्तूप से स्तूप पैदा करना, ठीक है। आखिर 84,000 बौद्ध स्तूप बना, तो 84,000 कहा इतना प्लेट में खाए थे, कहां से इतना प्लेट ढक्कन आएगा, समझा। तो फिर स्तूप भी बनने चालू हो गया, ठीक है। आगे देखिए, संकल्पित, कोई संकल्प करके बनाया। अब तुम लोग के पास देखो यहाँ है बौद्ध धर्म का विभाजन, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना। अब यही एक पिक्चर जो है ना, इसको ड्राइंग करवाने में हमको बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन ये इतना में खत्म हो जाता है, एकदम देखना ऐसे ही। देखो क्या कहता है, पहले बौद्ध धर्म में पहला विभाजन हुआ अस्थावीर और महासंघिक में। अभी हम बताए द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में
जो आस्था भी है परिवर्तन विरोधी है, मतलब कहते हैं कि जो बुद्ध बता के गए लाइन बाई लाइन वही, समय के साथ कोई बदलाव। इसके प्रवर्तक थे महाकश्यप और स्थान था वैशाली। ये भी द्वितीय बस एक परिवर्तनवादी थे, बोले कि बुद्ध अपना मार्ग बता के गए, लेकिन वो भी कह के गए कि अपना प्रकाश खुद बनो। समय के साथ जैसे उन लोग बोला कि बुद्ध पाली में बोलते थे हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे, ये लोग बोला कि नहीं संस्कृत वगैरह का सब कोई काम कर रहा था, हम लोग संस्कृत में काम क्यों नहीं करेंगे। परिवर्तन छोटे छोटे बात पर ही नहीं होता है। ये परिवर्तनवादी है, इनका नेतृत्व कर रहा है महाकच्चायन, और इन लोगों ने अपना सेंटर बनाया है कहाँ, उज्जैन। जो महासंघी के यहाँ थे यही चौथी बौद्ध संगीति में और स्पष्ट रूप से डिवाइड हुए, और इनको महायान कहा गया, और जो आस्था या थेरवादी थे इन्हीं को हम लोग हीनयान कहें। तो बौद्ध धर्म हीन और महायान में कब टूटा, चौथा में। अभी तुरंत बताए हैं। अभी चौथा में देखो हीनयान और महायान, आगे चल के हम अंतर किस बात का दोनों में लड़ाई था, कितना क्लियर डिवीजन हुआ वो बाद में बताएंगे। लेकिन हीनयान में भी आगे चल के दो भाग में बट गया, एक का नाम है वैभाषिक और दूसरा का नाम है सौतांत्रिक। वैभाषिक विभाषा शास्त्र पुस्तक पर आधारित है, ये सबसे ज्यादा कश्मीर में लोकप्रिय हुआ, और इसके दो बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए बुद्धदेव और घोषक। सौतांत्रिक सुत्त पिटक को अपना आदर्श ग्रंथ मानता है, और इसके प्रवर्तक कुमारपाल। महायान भी दो भाग में टूट रहा है, एक का नाम है माध्यमिक शून्यवाद, इसके प्रवर्तक कौन है, नागार्जुन, और दूसरा है विज्ञानवाद, जिसके प्रवर्तक कौन है, मैत्रेयन। ठीक है, तो ऐसे समझो आस्थावीर को ही थेरवादी बोलते हैं, यही दोनों हीनवादी कहलाए। वैभाषिक और स्वतंत्र हीन का ब्रांच है, यहां तक ये भाग कंप्लीट है। महासंघी को ही सर्वस्तिवादी कहते हैं, इसी का अगला रूप महायान कहलाया। महायान का दो रूप है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद को माध्यमिकवाद और विज्ञानवाद को योगाचारवाद भी कहते हैं। ठीक है, इसके प्रवर्तक नागार्जुन है और इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ है। नागार्जुन का शून्यवाद विश्व का सबसे बड़ा फिलोसफी है, और इनकी तुलना भारत के आइंस्टीन से की जाती है। सापेक्षवाद का थ्योरी है दी। लेकिन इन दोनों ब्रांच को छोड़ करके एक समय के बाद इसमें और भी अपना मन का ब्रांच पैदा हो गया, वो हीनयान से रिलेटेड नहीं है और महायान से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसा वाला में दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, तीन नाम, एक का नाम है ब्रजयान, तीसरा का नाम है कालचक्रयान, और तीसरा का नाम है सहजयान। सहजयान भक्ति आंदोलन में मर गया, जो भारत में भक्ति आंदोलन मध्यकाल में चालू हुआ, लेकिन ये दोनों मिलकर के बौद्ध धर्म को भारत में डुबा दिए। और इसकी पिक्चर की पूरी स्क्रिप्ट ऐसे समझ लीजिए, गौतम बुद्ध ने कहा था महिलाओं को धर्म में लाओगे तब धर्म मर जाएगा। अब कैसे धर्म मर रहा है इसकी कहानी सुन लीजिए। बुद्ध को सब कोई गिफ्ट क्या दे रहा है, महाविहार। अब बगल में रांची के बगल में खूंटी में 500 एकड़ में वो महाविहार है, फूलों से सजी हुई चीजें, रथ बनाए गए हैं, एकांत में बैठ करके साधना करने का जगह दिया गया है। साधना में भिक्षु भी बैठी हुई है और भिक्षुणी भी बैठी हुई है। तो अकेले में अगर भिक्षु और भिक्षुणी मिलेंगे तो या तो चिंतन करेंगे या तो रोमांस। इसीलिए शादी करने के बाद रोमांस करने लोग कश्मीर में जा रहा है कि अकेले में बैठेंगे, बगल में फूलों की वादी होगी, मौसम बड़ा शांत होगा, कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं होगा। वही चीज तो यहाँ भी घटित होने वाला है बिहार में। तो जब महिलाएं बैठ रही हैं तो कुछ महिलाएं एक दूसरे से आकर्षित होना चालू हो गई, आकर्षित होना चालू हो गई तो रोमांस कर गई, तो रोमांस का कीड़ा सबको खाते चला गया। अब पता चला कि जो बिहार बना हुआ है उसमें चिंतन कम हो रहा है और प्रेम की चिंता ज्यादा सता रही है। अब लोग बोले कि गलत नहीं हो रहा है, धर्म सुधार नहीं हुआ उसमें, लोगों ने उसको जस्टिफिकेशन कर दिया कि आज से बुद्ध हमारे आदर्श नहीं है, हम इष्ट देवी तारा की पूजा करते हैं, और इष्ट देवी तारा तो कहती है सुख संभोग, मतलब जितना अधिक से अधिक महिलाओं के साथ आप शारीरिक यौन संबंध बनाइए, मुख मैथुन, और उसमें क्या बोलते हैं ये भोजन, सारे विलासी चीजों को सबको शामिल कर दिया गया। और उन लोगों ने कहा कि हम अपना किताब अलग लिखेंगे, किताब का नाम रखा गया मंजूश्री मूलकल्प। दूसरी किताब लिखी गई गोहे समाज, इनके देवी कौन है, इष्ट देवी तारा और मंजूश्री। और इन लोग क्या कर रही हैं, एकदम मस्ती से जियो, कोई डरने का जरूरत नहीं है, बुद्ध को हम संभाल लेंगे। अब कोई धर्म का आदमी अगर व्यभिचारी होकर धर्म का प्रचार करेगा तो टिकेगा। आज के जमाने में भी न राम न रहीम न कोई टिक रहा है, जितना लोग हैं, ठीक है, कोई टिक, रहीम बाबा टिक रहे हैं,
आसाराम बापू एक बार पता चला तो चल पाए, नहीं चल पाए। तो उस दौर में कहां से चलते। ये धर्म रहा सहा कसर जो था, उसमें एक भारत का सबसे विद्वान व्यक्ति पैदा हुआ, नाम था शंकराचार्य। सारे बौद्ध विद्वानों से बैठ के वार्तालाप किया और बोला कि सब हार गए, बोले सब आप जो कहिएगा वही सही है, बात खत्म। तो भारत में बौद्ध धर्म इसका पतन के कगार की ओर बढ़ गया। लेकिन भारत से जो बौद्ध धर्म कनिष्क ने भेजा, वो चाइना होते हुए, जापान होते हुए, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओत्सो होते हुए, कंबोडिया होते हुए श्रीलंका तक पहुंचा और आज भी राज कर रहा है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर बोरोबुदर मंदिर कहाँ है, वहीं पर है। ठीक है, तो जापान के लोग बौद्धिस्ट हैं, लेकिन हम लोग बौद्धिस्ट नहीं है। ये धर्म उधर चला गया, क्यों ऐसा हुआ आप समझ गए। थोड़ा सा और पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, कभी होगा तो क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं, लेकिन हम सीधे आ रहे हैं कि हीनयान और महायान का झगड़ा किन दो बिंदुओं पर सबसे ज्यादा चला। देखो, बौद्ध धर्म अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो आगे चल के बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो नया परिवर्तन हुआ था, उसको लोग बोलते हैं बोधिसत्व की अवधारणा। यहीं से बौद्ध धर्म का हिंदू संस्करण जन्म लिया। जैसे भगवान विष्णु को हम लोग पूजते थे, बाद में राम आए, कृष्ण आए, फिर हम लोगों ने कहा कि राम और कृष्ण क्या थे, ये जो है सो विष्णु के ही तो 10 अवतार हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के प्रभु जी चले आना। तो ईश्वर एक ही है, अनेक रूपों में। तो गौतम बुद्ध को बोला गया कि गौतम बुद्ध भले के उनका भी अवतार होगा, और गौतम बुद्ध अलग अलग नाम से आते हैं और लोगों को अलग अलग तरीके से चीजों से मुक्ति, यानी जो जो कैरेक्टर लेके हिंदू धर्म पैदा हुआ था और जिसके रिएक्शन में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था, अब बौद्ध धर्म को सब लत लग रहा है जो उधर लगा हुआ है, और इसीलिए ये अपना स्पेशल धर्म होने का दर्जा खोते चला। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, महायान के आदर्श बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, परंतु अन्य लोगों के निर्वाण दिलाने में सहायता करने के लिए आते हैं। पहले बोधिसत्व हैं अवलोकितेश्वर, ये प्रधान बोधिसत्व हैं। इनके हाथ में कमल लिए हुए हैं, पद्म पानी कहते हैं, और इनका प्रधान गुण क्या है, दया। मंजूश्री, इनके एक हाथ में खड़ग है और दूसरे हाथ में किताब है। इनका कार्य है कि वे आपके बुद्धि को क्या करती हैं, प्रखर करती हैं, शार्प करने के लिए आती हैं। तीसरा का नाम है वज्रपाणी, एक कठोर आदमी है, ये पाप और असत्य, मतलब ये भगवान शंकर के रोल में, समझ रहे चीज को। इन्हें हाथ में वज्र देते हुए दिखाया गया है। अगले हैं क्षितिग्रह, ये शुद्ध स्थान के अभिभावक हैं, मतलब स्तूप चैत्य विहार की रक्षा करते हैं। ठीक है, अमिताभ, इन्हें संसार का स्वामी, मतलब इन्हें ब्रह्मा बनाया गया। मैत्रेय, ये भावी बोधिसत्व हैं, जैसे उसमें कहा गया था कि विष्णु का एक अवतार होना बाकी है, कल की अवतार, तो इनका भी एक अवतार होना भी, मतलब जो उधर ब्रह्मा विष्णु में है सब इधर भी है। ठीक है, इसलिए बौद्ध धर्म का हिंदूकरण हो गया। ये हिंदू धर्म में से अलग होते हुए भी हिंदुत्व के आचरण से निकल नहीं पाए। ठीक है, बौद्ध धर्म दुनिया में इतना क्यों फैला। पहला, महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व था। दूसरा, बौद्ध धर्म मानना आसान था, इसमें कोई बहुत थ्योरी नहीं था, ऐसे जीना वैसे, कोई नियम ज्यादा नहीं था, सरल धर्म था। पाली भाषा, लोकल लैंग्वेज में बोले, सब आदमी समझा। चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय बस सब इनके साथ जुड़े। राजकीय संरक्षण, जो राजा इनसे जीवन मिला सब इनको आगे बढ़ाया। बौद्ध संघ, इन्होंने जो संघ बनाया उसने इसका प्रचार प्रसार किया, और सभी व्यापारी एवं साहूकारों ने भी बौद्ध धर्म को दिल खोल करके दान दिया। ठीक है, ये वे कारण थे जिनके कारण बौद्ध धर्म दुनिया भर में क्या हो गया जी, लोकप्रिय हो गया। ठीक है, तो और बौद्ध धर्म का भारत में पतन क्यों हो गया। ठीक है, तो बौद्ध संघ में भेद होने के कारण अलग अलग संप्रदाय में बट गया। बौद्ध धर्म के लोग भी कर्म कांड करने लगे। बौद्ध धर्म के लोग पाली के जगह पर संस्कृत भाषा का उपयोग करने लगे। बौद्ध बिहार में विलासिता एवं व्यभिचार, सेक्सुअल रिलेशन बनने लगे। कुछ शासकों ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जैसे पुष्यमित्र शुंग और मिहिर कुल का नाम आता है। ब्राह्मण धर्म में सुधार हुआ, जिसके खिलाफ ब्राह्मण धर्म में ये बात आई थी, वो धर्म में सुधर गया था, इनकी जरूरत खत्म हो गई।
स्त्रियों का संघ में प्रवेश। एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो धर्म 1000 वर्ष तक टिकता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया था केवल 5 वर्ष ही टिकेगा। उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। ठीक है, तो ये टॉपिक ये कुछ और एलिमेंट है, उसको पढ़ लेना है। अगले बार आएंगे तो महावीर की चर्चा करेंगे, लेकिन अगली बार कब आएंगे? ठीक है, अगर स्टूडेंट पीडीएफ नहीं भी भेज पा रहे हैं तो यही नोट्स ही भेज दें।